लेट्स गेट स्टार्ट। ध्यान देना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली द स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर? 5. वन इज योर इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज. समझ में आ रहा है? अगर और उसके बाद में एजेंसी. रुकना, हाथ ना लगेज. 4 बोले कि बोले हाँ 4 ही तो है, बोलने देना मेरे को थोड़ा आगे. तो देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वन इज योर इंडेमनिटी गारंटी, साइमल्टेनियसली चलता है. बेलमेंट प्लेज एक फुटिंग पे चलता है. तो ये ऐसे मतलब समझो ये नौरा बाई को है ना, हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ में चलता है. और उसके बाद में एजेंसी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो अगर आपके ये 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आपका स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है. मैक्सिमम 3 दिन सर के ऊपर पानी, एंड वी आर डन विद द इंटायर स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, इसको एक बेसिक से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. आ जाओ. जब कभी भी व्हेन वन पर्सन प्रॉमिस करता है टू अनदर पर्सन कि मैं तुझे क्या करूंगा, सेव फ्रॉम लॉस, सेव फ्रॉम लॉस. वो लॉस तुझे किसकी वजह से हुआ है? इधर बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय प्रॉमिस. वाह बेटा, तेरे को तेरे लॉस से होने के लिए मैं बचाऊंगा कुछ भी. फ्रॉम एनी अदर पर्सन और फॉर फ्रॉम सिचुएशन. एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग एकदम बेसिक सा. यहाँ पर देयर इज अ पर्सन, वन पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉमिस किया क्या सेट ऑफ करके देने के लिए? लॉस को. चाहे वो बोले मेरे वजह से हुआ होगा या किसी और की वजह से. ये एग्जाम्पल हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर. मैकुरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. यहां पर देयर इज अ कंपनी कॉल्ड नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और एक कंपनी और कौन था? मैकुरा. मैकुरा की एक कंपनी थी. कहना से कंपनी का इंश्योरेंस निकाला था. अरे सो नो. और इसके अंदर क्या बोला गया था कि कंपनी का बिजनेस किसका था? टिम्बर का. और अगर टिम्बर में आग लगी तो कॉम्पेंसेट करके देने के लिए कौन आएगा? इंश्योरेंस कंपनी आएगा. सो डोंट यू थिंक गाइस, हियर वन पर्सन promised to compensate another person from the loss caused by either himself or any other thing. तो यहां पर क्या आया? अब मुझे एक बात बताओ, डोंट यू थिंक कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? लॉस. अगर लॉस होगा तो ही क्या ना से कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव होगा. सेकंड चीज क्या बोला है? क्या ना से 2 पार्टी भी होनी चाहिए. अरे यस और नो. तीसरा बात हम लोगों ने क्या बोला कि सर जो लॉस है उसको हम लोग क्या करके दे रहे हैं? कॉम्पेंसेट करके दे रहे हैं. ठीक है. और इसके बाद में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दिस इज नथिंग बट डोंट यू थिंक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी इवेंट के होने या ना होने पे ये निर्धारित करता है ना. तो डोंट यू थिंक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज नथिंग बट द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आया है? अब इसकी जगह पे हम और भी काफी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी चीज को समझने के लिए. बट क्योंकि बाद में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं गारंटी और क्या बोल सकते हैं, इंडेमनिटी. तो वंस आई विल रीच टू द गारंटी, मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता दूंगा. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सतीश है. अब एसडीबी ने एक क्लास में मैं अपियर हुआ, XYZ एकेडमी. अब XYZ एकेडमी ने मेरे को अपॉइंट किया क्या पढ़ाने के लिए? इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए. एंड दे वांटेड टू हायर अनदर टीचर फॉर विच सब्जेक्ट? लॉ. मैंने बोला लॉ और किसी को काय को दे रहे, मेरे को दो ना. बोले बेटा अगर तेरे को देंगे और गलती से हमारा रेपुटेशन खराब हो गया मार्केट में, तेरे इकोनॉमिक्स पे हमको भरोसा है, तेरे लॉ पे भरोसा नहीं है. तो मैंने बोला सर सुनो ना, अगर 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 तुमको डाउट आ रहा है, तुमको डाउट आ रहा है कि दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ टू कॉम्पेंसेट दी लॉस. क्या ऐसे ये भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ? बोले बेटा तेरे पे भरोसा नहीं है ना. मैंने बोला आई विल ब्रिंग थर्ड पर्सन जो आपको कॉम्पेंसेट करके देगा. डोंट यू थिंक अब आपको लगेगा गाइज इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. समझ में आ रहा है? बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. हाउ कम इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? आई विल प्रूव यू वंस वी आर डन विद द फीचर ऑफ इंडेमनिटी. समझ में आया? सो एकदम बेसिकली ध्यान देना. क्या ना ऐसे यहाँ पर भी थर्ड पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन भी बोल रहा है कि आई विल कॉम्पेंसेट यू फॉर द लॉस कॉज बाय द कंडक्ट ऑफ
थर्ड पर्सन, डोंट यू थिंक? सो डोंट यू थिंक इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और नॉट? यस, लेकिन अभी भी मन क्या बोल रहा है सर, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ना। तो सुनना, दोनों का डिफरेंस एकदम थिन लाइन डिफरेंस है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप सामने वाले को क्या कॉम्पेंसेट करके देते हो? लॉस। और लॉस का मतलब तीन चीजें होती है। वन इज व्हाट? सपोज लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, अब सीधा नाम ही लेके बात करता हूँ, है ना? अन अकेडमी में मैं था, मैं, ठीक है? अन अकेडमी ने अपॉइंट किया था किसको लॉ के लिए? एसडीबी को। और एसडीबी ने आगे क्या ज्वाइन कर लिया? अग्रवाल क्लासेस। अब अग्रवाल क्लासेस मेरे को बोलती सतीश सर एक टेंशन मत लो, आप इधर आ जाओ, जितना आप अन अकेडमी से अर्न कर रहे थे उससे ज्यादा हम आपको कहाँ पे दे देंगे? अग्रवाल क्लासेस में देंगे। मैंने बोला सर लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना अग्रवाल किसके साथ में? अन अकेडमी के साथ में। तो बोले सर चिंता मत करो, अगर कल जाके अन अकेडमी ने आपके ऊपर एक्शन लिया तो हम लोग क्या कर देंगे आपको, आप उनको पैसे दोगे, डैमेजेस दोगे? अरे बोलो हाँ। तो ये डैमेजेस का पैसा अग्रवाल क्लासेस आपको दे देगी। डोंट यू थिंक इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? अरे यस और नो? तो पहली बात, लॉस के अंदर मेरे को क्या दे रहे हैं? डैमेजेस। समझ में आया? यस और नो? अब फिर से वही एग्जांपल लेके चलते, सेम एग्जांपल के अंदर मानो सतीश सर अन अकेडमी ने आपके ऊपर क्या किया? आपको डैमेजेस वैमेजेस नहीं मांगा, लेकिन आपके ऊपर सूट फाइल किया, मतलब केस फाइल किया। अब जैसे ही आपके ऊपर केस फाइल किया, आइडियली आप हमें पूछना क्या करना, आप हमें पूछ लेना क्या करना चाहिए। मैं पूछूंगा सामने वाले को सर अब मैं क्या करूं? तो अगर अग्रवाल क्लास में संकेत अग्रवाल सर ने मुझे बोला, क्या संकेत सर ने मेरे को बोला सतीश सर एक काम करो, क्या बोले, झगड़ते बैठते इससे अच्छा बोले आप क्या करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, मतलब आउट ऑफ कोड सेटलमेंट कर लो। कितना बनता है? बोले अन अकेडमी कितना मांग रहा है? मैंने बोला सर लगभग 10 CR। बोले सर उनको ले दे के नक्की करो। बोले कितने CR के अंदर? 6 CR के अंदर। डोंट यू थिंक तो ये जो कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट है ये मुझे कौन देगा? अरे कौन देगा? डोंट यू थिंक तो लॉस के अंदर क्या आ गया तुम्हारा? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जो भी किया होगा। तीसरा, अब सुनना, संकेत सर को बोला अच्छा सर कॉम्प्रोमाइज कर लूं क्या? नहीं नहीं सर, बोले अपन गलत है ही नहीं। बोले एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसको जिधर जॉब करने का करना है, बराबर? आप तो आज भी क्या ही करो, सूट को डिफेंड करो। डिफेंड करो मतलब सूट को लड़ो। अब जैसे सतीश संकेत सर ने मेरे को बोला सूट को लड़ो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी सामने वाले के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा ना। अब मुझे क्या लगेगा? डोंट यू थिंक कॉस्ट ऑफ सूट? क्योंकि मैं तो केस नहीं लड़ूंगा ना, मैं किसी ना किसी एडवोकेट को हायर करूंगा। सो इन दैट केस दिस कॉस्ट ऑफ सूट इज ऑल्सो लॉस फॉर मी। इसको मुझे कॉम्पनसेट करके देगा। तो कहना है तीसरा पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ सूट। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? तो लॉस के अंदर क्या आ रहा है? एक तो जो डैमेजेस आप पे कर रहे हो या कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हो, या फिर जो कॉस्ट ऑफ सूट डिफेंड करने में आपको लग रहा है, इसको कॉम्पेंसेट करके देने का बात किसने किया है गाइस? संकेत अग्रवाल सर ने किया है। पॉसिबल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, डैमेजेस तो मैं डायरेक्टली पे कर दूंगा, लेकिन कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज करना होगा या कॉस्ट ऑफ सूट फाइल करना होगा तो पहले मुझे किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी? संकेत अग्रवाल सर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? सो इन दैट केस, अच्छा सुनना, संकेत सर अपने गए कहाँ पे? थाईलैंड, है ना? मैं कॉल लगा रहा तो भी कॉल नहीं लग रहा। तुमको सर बोलते रहते ना थाईलैंड, हाँ। मैं कॉल लगा रहा तो भी कॉल नहीं लग नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? क्योंकि जो मैंने कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो वो कैसा करना है? एज पर द डायरेक्शन ऑफ द संकेत सर। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ सूट लेना होगा तो दैट शुड बी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द संकेत सर। लेकिन पंगा क्या हो रहा है? संकेत सर ही नहीं है, किधर है? थाईलैंड में। कॉल स्विच ऑफ है। अब करे तो क्या करे? बोले सर अपने आप को किसकी जगह पे रखो? तो बच्चों अपने आप को किसकी जगह पे रखो? संकेत सर। और सोचो संकेत सर अगर आपकी पोजीशन में होते तो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या करते? भाई आपको पता है आप सूट जीत जाओगे, मतलब लड़ोगे तो जीतोगे, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। गलत है सतीश सर, समझ में आ रहा है क्या? आपको पता है आप सूट क्या करोगे? हारोगे, लेकिन आपने फिर भी सूट को डिफेंड किया। गलत है सतीश सर, समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है जीतोगे तो फिर सूट को क्या करो? डिफेंड करो।
और अगर आपको लग रहा है हारोगे तो क्या करो, कॉम्प्रोमाइज करो। समझ में आ रहा है? एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस काम करो तो यू विल गेट कॉम्पेंसेट। समझ में आया? यस और नो? अब तीसरा बात यहां पर आता है कि सर दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है? सी वेरी सिंपल, ये है मैं एसडीबी और मेरे को चाहिए क्या, लोन। अब जो बैंक है, बैंक बोलती भग जा बोले इधर से, पहली फुर्सत में निकल, क्रेडिबिलिटी नहीं है तेरा। भाई वैभव के को देखा नहीं गया, वैभव के आंखों में से पानी आ गया, वैभव बोला मेरे सतीश सर को तुमने ऐसा कैसा बोला, बैंक को गारंटी दे रहा है वैभव, किसकी, सतीश सर की। और सतीश सर की गारंटी में वैभव क्या बोल रहा है बैंक को, अरे ओ तेरी, तूने सतीश सर को कैसा मना किया, चल सतीश सर को लोन दे। बोले कितना, कितना मांग रहे, 1000 2000, हाँ दे। बोले मैं लेता हूं सतीश सर की गारंटी। अच्छा आदमी की लायकी देख के लोन लेते रहे और गारंटी भी देते, समझ में आ रहा है क्या? अब सीन ऐसा हुआ, सतीश सर को पैसा रिपेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और सतीश सर ने पैसा रिपेमेंट नहीं किया तो बैंक को कॉम्पेंसेट कौन करके दे रहा है, वैभव। गलत, बैंक को कॉम्पेंसेट करके नहीं दे रहा है, बैंक को होल ऑफ द अमाउंट देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड गारंटी। सर हाउ इट डिफर फ्रॉम द इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में सुनना तुम क्या क्या देते हो, अभी बोला 3 बातें। पहली बात डैमेजेस, कॉम्प्रोमाइज एंड कॉस्ट ऑफ। लेकिन आप ये सब के लफड़े में नहीं पढ़ रहे हो, सीधा अमाउंट दे रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आर वी अंडरस्टैंडिंग हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये तो बच्चा है ना एग्जाम में देखता है और क्वेश्चन यहां से उसके मन में आ रहा है, ये क्या है बे है ना। अब वो नसीब ऐसे बच्चों के कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर लो, सेम आंसर वही क्वेश्चन दिखे के बार बार तुमको आंसर वहां पे पेल के आ जाते हैं, बट लॉजिकली क्लियर ही नहीं होते दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? गाइस वी आर डन विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मजाक नहीं कर रहा, आ जाओ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गाइस, पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वाओ कुछ तो अलग बोलो, है ना। हमको भी मालूम इधर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, फिर बोलना है तो पूरा बोलो। कॉन्ट्रैक्ट मींस एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कुछ भी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promised to save other party from the loss caused to him by the conduct of the promiser, मेरे वजह से या फिर एनी अदर पर्सन। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर देना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस निकाला है, टर्म इंश्योरेंस समझ में आता है, लाइफ इंश्योरेंस। और अगर डेथ हो जाता है और टर्म इंश्योरेंस में बोला था कि आपको हर साल के 12,000 रुपए देने हैं, अगर आपको कुछ आप गच के टच है ना निपट लिए तो आपके घर वालों को कितना मिलेगा, 12 करोड़ रुपए मिलेगा। 12,000 का 12 करोड़, समझ में आ रहा है? और बहुत कम उम्र में निकाले तुम, पांचवी छठी से निकाले, इतना निकलता नहीं, मत मानो तुम गूगल बॉय जैसे है ना। अब मेरे को ऐसे बात बताओ, सिंपल सी बात है, तो वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और नॉट, अरे यस और नो, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द विच कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी। सो अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस निकाल रहा है तो वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और नॉट। हाउ मेनी ऑफ यू सिंग नो, हाउ मेनी ऑफ यू सिंग व्हाई? लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ मालूम है सर ऐसा, हाँ क्यों रे, क्या क्या एग्जैक्टली क्या बोला है, लेट्स हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। उसने क्या बोला पता है क्या, कि सर किसी इंसान की जिंदगी को पैसे से नाप नहीं सकते। अगर ऐसा ही पॉसिबल है, मैं पूछता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, आई विल गिव यू 1 CR, आप आपका एक हाथ तोड़ के दे दो, नहीं, अरे क्यों रे, जान दो, एक काम करते 2 CR, चल 5 CR का कॉन्ट्रैक्ट दोनों हाथ दे दो, टांगों के साथ में दोगे तो 10 CR, पॉसिबल है नहीं? मतलब कितने करोड़पति हो तुम लोग, सीधी सी बात है यार, पैसों में तुम हमको नाप नहीं सकते हो। सो लाइफ का कॉम्पेंसेशन किया हुआ पैसा, कॉम्पेंसेशन नहीं बोला, लाइफ का लॉस कोई भर नहीं सकता। Therefore the life insurance is not fall under the category of the indemnity contract। समझ में आया गया? जल्दी बताओ यस और नो। अब हमारे सामने यहाँ पर आया तो इट्स कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फ्यूचर लॉस। इंडेमनिटी क्या है? पहला, इट इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस। सेकंड, टू मेक द गुड ऑफ लॉस। गुड ऑफ लॉस मतलब रे, किसी को लॉस हुआ तो भरपाई करके देना। तीसरा,
टू कॉम्पेंसेट द पार्टी हु सफर द लॉस। अरे सर यही हुआ ना सेकंड और थर्ड पार्टी। इन शॉर्ट देयर मस्ट बी लॉस, देयर मस्ट बी गुड्स एंड द पार्टी आर थ्री डिफरेंट वर्ड। समझ में आ रहा है क्या सर? सो इंडेमनिटी, इंडेमनीफाई मीन्स टू कॉम्पेंसेट द मेक अ गुड, कॉम्पेंसेट और मेक गुड ऑफ लॉस, and thus under the contract of indemnity the existence of loss is a essential. If there is no loss there is no contract of indemnity. समझ में आ रहा है क्या? काय को कॉम्पेंसेट करूं? इसके लिए बोला है unless the promise has suffered some loss he cannot hold promisor liable for the contract of indemnity. एग्जाम्पल पढ़ो। अब यहाँ पर भी बड़ा सेम एग्जाम्पल है, अनअकैडमी और अग्रवाल क्लासेस वगैरह को रिप्लेस करके दिया। यहाँ पे मैंने अग्रवाल क्लास को रखा था, अरे बोलो है ना। यहाँ पे तो विशाल सॉरी यहाँ पे अग्रवाल क्लास को रखा था, यहाँ पे खुद को रखा था और यहाँ पर अनअकैडमी को रखा था। अग्रवाल क्लास बोल रही मैं आपको कॉम्पेंसेट करके दूंगा जो भी आपको जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, डैमेजेस हो रहा है, बोले अनअकैडमी की वजह से। अच्छा, जो लॉस को भरपाई करके दे रहा है दैट पर्सन कॉल्ड इंडेमनीफायर, है ना। सो द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई एंड सेव अदर पार्टी, संकेत सर कैसे ऑन फायर। अरे सब बचा रहे ना अपने को, इंडेमनीफायर ऐसा याद रखना है ना, वो अलग है, वो फायर का स्पेलिंग अलग होता है, एफ आई आर ई यहाँ पे अलग है। और इंडेमनीफाइड द पर्सन टू हुम प्रॉमिस टू सेव अगेंस्ट द लॉस। समझ में आया? अच्छा, जो प्रॉमिसर है वो कौन है? इंडेमनीफायर। जो प्रॉमिसी है वो कौन है? इंडेमनीफाइड। समझ में आ रहा है क्या सर? इसके अलावा स्कोप क्या है? स्कोप बड़ा सिंपल सा है, लॉस कॉज इधर बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और लॉस कॉज बाय एनी अदर पर्सन। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लेके चलो, शेयर सर्टिफिकेट हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो चुका है तो आप लोग एप्लीकेशन करोगे फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, और कल जाके ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद आपने शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया है, कुछ कर दिया है, तो आप यू आर नॉट अ ट्रू ओनर एंड यू डोंट इवन हैव प्रूफ। तो ऐसे केस में बैंक कंपनी आपसे इंडेमनिटी साइन करा के लेती है। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था आप लोगों को, तो कंपनी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है। कल जाके अगर ये प्रूव होता है कि कोई और इसका ओनर है और हमको कुछ लॉस हुआ, उसके लिए कौन भरपाई करेगा? तू भरपाई करेगा। इफ यू रिमेंबर एक केस स्टडी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, ध्यान देना। एसडीबी, आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब मेरा जो शेयर सर्टिफिकेट है दैट वाज स्टोलन बाय हुम? पीजे, पंकज सर न रे, पीके क्या, पीके बोलते ना, हाँ पीके, सॉरी पांचट जो होता है पीजे। पंकज सर ने क्या किया, मेरा शेयर सर्टिफिकेट चुरा लिया। अब पंकज सर शेयर सर्टिफिकेट चुरा के किधर गए? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में चले गए। समझ में आ रहा है? अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने क्या किया, सर ने क्या दिया? SH1 मतलब मेरा शेयर सर्टिफिकेट दिया। साथ ही साथ में संकेत क्या बोलते पंकज सर ने और क्या दिया होगा? SH4 ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन हिज ओन नेम। कंपनी ने क्या किया होगा, किसको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया? पंकज सर को। अच्छा, पंकज सर ने ये शेयर सर्टिफिकेट किसको आगे सेल कर दिया? करण सर। अब करण सर का नाम क्यों लेते रहते हैं? पंकज सर का और करण सर का घटघट एकदम है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, घटघट मतलब एकदम ऐसा भी घटघट नहीं है ना, दोस्ताना वाला है घटघट, शिरूर के हैं दोनों। अच्छा सुनना, अब यहां से मेरे को मेरा शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, मैं किधर जाएगा? और मैंने बोला भाई मेरे को क्या दे? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अब रिलायंस बोलता है पागल है क्या, तेरा शेयर तो तूने ट्रांसफर कर दिया किसके नाम पे? पीके सर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रहा है? मैंने बोला शेयर तो मेरा है और मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, इट इज अ केस ऑफ स्टोलन एंड फॉर्जरी। बोलते ठीक है तुम्हारा मैटर चलते रहेगा कोर्ट में, अलग बात है। अभी तू क्या देख, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर हमारे साथ में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या बोल रहा है कि कल जाके ये बात पता चली हमको कि ट्रू ओनर कौन रहा है? पीके सर। तो तू आज झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो यू विल कॉम्पेंसेट अस फॉर द लॉस कॉज बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट। समझ में आ रहा है? तो डोंट यू थिंक इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वेयर वन पासिंग इन केस ऑफ इश्यू ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉमिसर हिमसेल्फ के वजह से लॉस हो रहा है तो वो कॉम्पेंसेट करके दे रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? और तुमको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसका आंसर तुमको क्या लिखना था? कंपनी तीन चीजें करती है। कंपनी शेयर सर्टिफिकेट किसको दे देगी? फिर से एसडीबी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, करण सर के साथ में गलत हुआ क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं है चोरी वाला सर्टिफिकेट है,
तो कंपनी तुझे ही क्या करना है, करण सर को कॉम्पेंसेट करके देना है। और करण सर को कॉम्पेंसेट किसने किया, कंपनी ने किया, क्योंकि ऑफकोर्स करण सर के नाम पे शेयर डायरेक्टली ट्रांसफर थोड़ी हुआ, कंपनी के थ्रू ही हुआ ना। तीसरा बात, पीके सर आप कॉम्पेंसेट करोगे किसको, कंपनी को। मेरा ये बोलना नहीं था, मेरा ये बोलना था कि भाई प्रॉमिसर हिमसेल्फ की वजह से अगर ये बात प्रूव हो जाता था कि सतीश सर ने एक्चुअली शेयर सेल किया हुआ है, फिर भी झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, तो इन दैट केस हु इज लाइबल, सतीश सर यू आर लाइबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का स्कोप की बात करें तो लॉस कॉज बाय द प्रॉमिसर कंडक्ट, समझ में आया। और दूसरा क्या बोला है, लॉस कॉज बाय द एनी अदर पर्सन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट कवर विच इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या आता है यहाँ पे, सो लॉस ओकेशन बाय द एक्सीडेंटल और कॉज बाय द एनी अदर पर्सन, गॉड ऑफ एक्ट वगैरह ये इसके अंदर नॉट कवर्ड। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक तो एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इंप्लाइड भी हो सकता है। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का कैसा एग्जांपल दे दो, काफी सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखे हैं अभी, कि मैं इस शेयर सर्टिफिकेट के लिए कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मानो मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास काम कर रहा हूँ, ऑफिसर हूँ, इन्होंने मेरे को एजुकेशन के लिए भेजा है आउटसाइड इंडिया, लेकिन मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन करके लिया कि सतीश सर व्हेन यू विल कम बैक, समझ में आ रहा है। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, 5 साल के लिए हमें सर्व करना पड़ेगा। और अगर आप इन बिटवीन इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो आपको जितना भी पैसा हमने दिया है दैट मनी टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट 30% पर एनम के हिसाब से हमें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा फॉर 5 ईयर। मानो मैं 2 साल काम करके छोड़ के जाता हूँ, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर 30% के हिसाब से। तो डोंट यू थिंक वो मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ, एक्सप्रेस हो गया, बराबर। अब तुम मानो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बड़ा सिंपल है। इन द केस ऑफ गारंटी इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी। एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को। मानो सतीश सर एकदम गरीब, बराबर, बैंक लोन दे रहा था कि नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था, लेकिन वैभव के बोलने पे मेरे को लोन मिला कि नहीं मिला, मिला। अब वो 1000 रुपए का लोन मेरे को मिला, मैं दुकान पे गए, बी के पास किराना की शॉप थी उसकी, तो किराना शॉप वाले को भाई बोला किराना दे, किराना हो गया 3,500 का। मेरे हाथ में कितने पैसा है, 1000 रुपए। फिर से मैं बोला यार अब तो मैं परचेस ही नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगा, कैसे मैं मेरे बीवी बच्चों को पालूंगा, कैसे मैं घर को चलाऊंगा, क्या बोलूँगा मैं मेरा माता जी को। वैभव के आंखों में फिर से पानी आया, उसने मेरा गारंटी लिया, है ना। वैभव गारंटी ले रहा है कि बोले सतीश सर को किराना मुफ्त में दो, वो तुमको डेफिनेटली पैसा देंगे, अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया आई पे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी, क्योंकि पूरा पैसे का तुमने गारंटी लिया है ना। या तुम ये बोल रहे मैं तेरे को कॉस्ट ऑफ सूट वगैरह दूंगा, नहीं। लेकिन सुनना भाई, पहले महीने का किराना मैंने लिया 10,000 का मैं बोला ठीक है इतना तो लगता है। दूसरे महीने का लिया मैंने 10,000 का, मैं बोला दूंगा दूंगा पैसे। फिर तीसरे महीने का लेके गया मैं 50,000 का, भाई वो बोले बस रे बाबा मैं मेरी गारंटी को करता हूँ यहाँ से खत्म। तो अभी बी को पैसा कौन देगा, वैभव देगा। वैभव बाद में किससे वसूल कर सकता है। तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन मी एंड वैभव। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल इम्प्लाइड का मतलब जहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, भाई समझो ट्रैफिक सिग्नल, हाँ। अब सुनो और एक देता हूँ एग्जांपल, अपना सर्वेश किधर गया, सीसी ओयो में नहीं बे, सीसीडी में, ठीक है, सीसीडी में गया, सर्वेश से ऐसे ही मस्ती कर रहा था, एक छोकरा था, उसकी चाय सर्वेश के हाथ से गिरी। सर्वेश बोलता अक्कल नहीं क्या, देख के चलना, बोले एड़े, है ना, आगे भी कुछ बोला। अब मानो लड़के की जगह पे कोई मोहतरमा होती और सर्वेश का हाथ लगता और वो चाय गिरती, सर्वेश बोलता चाय गिरी क्या, ए भाई कॉफी दे रहे इमीडिएटली, है ना और कॉफी लेके उसको दे रहा, चाय 20 की थी, बोले कॉफी लो, बोले 350 रुपए की। समझ में आ रहा है, सिंपल सा बात है मेरा, एकदम एकदम इजी तरीके से रखो। डोंट यू थिंक यहाँ पे क्या बोला था उस लड़की ने मेरे को कॉम्पेंसेट करके दे, नहीं, लेकिन क्या फिर भी सर्वेश ने कॉम्पेंसेट किया कि नहीं किया, इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस, मेरे वजह से लॉस हुआ तो मैंने भर के दिया, तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब यहां से आता है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, क्या हम लोग पढ़कर आए पॉइंट नंबर, ऑल द डैमेजेस, अरे बोलो, ऑल द डैमेजेस विच ही इनकर टू कंपेल द पे इन द सूट। तीसरा,
all the costs which he may be compelled to pay in the bargaining and defending the suit and all the sum which he may pay under the compromise of the suit. कवर हो चुका है हम लोगों का. और आगे क्या बोला हुआ है सर, यहाँ पे मैंने ना अग्रवाल क्लास वाला एग्जांपल दिया तुम लोगों को, ठीक है. एक जमाने में मैंने फिजिक्स वाला का एग्जांपल दिया था यहाँ पे, बट ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला है, इंडेमनिटी होल्डर अथोराइज बाय इंडेमनीफायर. अगर तुमको कॉम्प्रोमाइज करना है या कॉस्ट ऑफ सूट के लिए तो यहाँ पे अथोराइज होने चाहिए तुम. और अगर और इफ इंडेमनिटी होल्डर एक्टेड प्रूडेंटली विदाउट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय द. और भाई साहब जैसे डायरेक्शन दिए वैसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, प्रूडेंट मैन किसको बोलेंगे, एसडीबी थिंक आई लूज द सूट एंड मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दिया, आई कैन रिकवर फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस. मेरे को लगता है आई विल विन द केस और मैंने डिफेंड किया, आई विल रिकवर फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस. मेरे को लगता है आई विल लूज द केस एंड फिर भी मैं डिफेंड कर रहा हूँ, आई कैन नॉट रिकवर बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग एज मैन इन द ऑर्डिनरी प्रूडेंस. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी राइज कब होता है, मतलब सपोज ये है मैकुरा. मैकुरा ने अपने कंपनी का इंश्योरेंस निकाला. अरे बोलो किससे, नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से. अब जो नहीं होना था वो हो गया, मतलब टिम्बर में आग लगी. अब जैसे ही टिम्बर में आग लगी, सुनना क्या ना, इसे यहां पर नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लायबल रहेगी कॉम्पेंसेट करके देने के लिए. अब इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा चेंज करता हूं. से फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बंदा है, उसने अपना, तो मिस्टर ए, इसने इंश्योरेंस निकाला किसका, अपनी कार का इंश्योरेंस निकाला. अब जैसे ही कार का हुआ क्या, एक्सीडेंट, फिर हम लोग कार को क्या करेंगे, मरम्मत, मतलब रिपेयर करना, मतलब मरम्मत करना ना, मलम पट्टी है ना. और जैसे ही रिपेयर किया, रिपेयर वाले ने, घोचू ने बोले तुम्हारे कार को खर्चा कितना आया, 1,00,000 रुपए. क्या इस कार का मैंने इंश्योरेंस निकाला था? क्वेश्चन ये आता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, गैरेज वाला बोले पैसे दे. बोले पागल हो गया क्या, तू पहले पैसे वसूल कर किससे, एसडीबी से, और बाद में मैं दे देंगे किसको, एसडीबी को. पहले ऐसे हुआ करता था. लेकिन बोलते एक बार आपका लाइबिलिटी क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया. उसके बाद में बोले काय को, वैसे भी ये तुमको देंगे, फिर इसका इससे लेंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट तुम इसका लो पैसा. अरे समझ में आएगा, अरे इधर इधर ध्यान दे, है ना, समझ में आया क्या? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? गाइस वी आर डन विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अरे ये लो पढ़ो, कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी. तुमको क्या लग रहा है, कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, as soon as the liability of indemnity holder become absolute a certain as per the various judicial pronouncement. जैसे liability आपका फिक्स हो जाता है, who is liable, the person indemnified is liable. विशाल may contract indemnify विभा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग. ये हो चुका है अपना केसेस, ठीक है. एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? गाइस मेरे को ये 5 बातें बता दो एंड वी आर डन विद द टॉपिक, ठीक है. मीनिंग क्या है, 1% promise to compensate another person from the loss caused either by himself or any other person. समझ में आ रहा है सर? पार्टीज कितनी है, 2. इंडेमनिफाइड इंडेमनिटी होल्डर. स्कोप क्या है, स्कोप इंडेमनिटी होल्डर की वजह से लॉस हो, नहीं इंडेमनिफाइड की वजह से लॉस हो रहा है, प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन. अबे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का बताया था सर. मोड ऑफ क्रिएशन, क्या, अरे रे रे, इंडेमनीफायर. हाँ मैंने क्या बोला, इंडेमनीफाइड बोला क्या, अच्छा सॉरी, चुकीला माफी, है ना. इंडेमनीफायर और एनी अदर पर्सन. उसके बाद में इन शॉर्ट कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन. मोड क्या है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. राइट क्या है, डैमेजेस अंडर द सूट, कॉस्ट ऑफ सूट एंड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. और इसेंशियल क्या है, लॉस होना चाहिए, लॉस को कॉम्पेंसेट करके देना है ना. और किसके अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट द पर्टिकुलर थिंग एनीथिंग. बट क्या नहीं आता है, लाइफ इंश्योरेंस नॉट कवर. गाइस एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इजी, क्वाइट इजी. नाउ देयर इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ये तो कतई इजी है, इसको इस एग्जांपल से समझना, कोरिलेट करना. अब वैभव थोड़ा छोटे लोन दे रहा था, है ना, अपनी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई. तो भाई मैं बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, बैंक मेरे को बोलता है भग बोले इधर से, पहली फुर्सत में निकल. देखा बोले हमने वैभव का हालत,
बैंक को कॉल था, भाइयों बहनों, बोले कौन बोल रहा है? बैंक भी पूछ रही है, बोला मैं नरेंद्र मोदी। अच्छा, बोले बहुत बढ़िया, बोलो। तो इन्होंने मेरे लिए गारंटी, अंटी वंटी नहीं, हाँ, गारंटी क्या लिए? गारंटी। इन्होंने मेरे लिए अंटी नहीं, मेरे लिए गारंटी कि आप किसको लोन दे दो, एसडीबी को लोन दे दो, और अगर एसडीबी ने कल जाके क्या कर दिया, प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपका पैसा नहीं दिया, हु विल कॉम्पेंसेट? आई विल कॉम्पेंसेट। आई विल कॉम्पेंसेट व्हाट? द एंटायर अमाउंट rather than saying कॉस्ट ऑफ सूट, डैमेजेस। वहां पे देखना सारी सूट की बातें हो रही थी, समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पर कितनी पार्टी, दो या तीन? कितनी पार्टी नहीं है, कितनी पार्टी, हाउ मेनी पार्टीज? कितनी पार्टी पता है क्या होता है? वाह वाह, नहीं पता? तुम छोकरे हो ना बे, तुमको कैसे मालूम? तुमको थोड़ी एंट्री मिलती है उधर। हाँ, क्या क्या तेरे को पता है क्या? हाँ, जान दो, क्या झगड़ रहे हैं? दोनों जाते हैं। तुम एक दूसरे के साथ में किटी पार्टी करते रहेंगे। ची क्या ची? गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, उसमें क्या है? जाने दो बच्चों, फोकस करो, है ना? अपन इधर किटी पार्टी करने नहीं आए। सर को भी लेके चल, चलो ना भाई, है ना? आओ कभी हवेली पे। बेशर्म कह के। अच्छा सुनो, इधर तीन कॉन्ट्रैक्ट है, मालूम है क्या? पार्टी भी तीन है, कॉन्ट्रैक्ट भी तीन है। जिसने गारंटी, सुनना, जिसने जिसने पैसा दिया उसको बोलेंगे क्रेडिटर, जिसको दिया उसको बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। समझ में आ रहा है? देने वाला और लेने वाला, और ये भी देने वाला। अबे गारंटी दिया ना, इसको बोलते हैं श्योरिटी। पहला देने वाला कौन है? क्रेडिटर। लेने वाला कौन है? डेटर। और जिसने दिया क्रेडिटर को, उसको बोलेंगे, अरे श्योरिटी। उसको क्या बोलेंगे? श्योरिटी। तुम लोग बहुत ही मतलब कैसे ना, एकदम बेकार हो। सुनो, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बाद अंदर है? अबे देने वाला लेने वाला सब दूर है, लेकिन ये है कौन सा देने वाला? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? मोदी जी और बैंक। इधर कौन दे रहे? मोदी जी। ले कौन रहा है? बैंक। तीसरा किसके बीच में है? अबे तीसरा, भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट तक ही रहो, है ना? तीसरा कौन दे रहा है? नहीं ले, सॉरी, तीसरा। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? मोदी जी और, इधर कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं ले रहा। अबे मजाक नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ मंगा था रिक्वेस्ट, वो क्या के लिए? बैंक को दो, मेरे को नहीं। समझ में आया क्या? अरे बोलो। चलो, तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करो, बहुत बढ़िया, बैंक को गारंटी दो, है ना? अच्छा सुनना, अब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस मेड या डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यहाँ पे कंपलसरी तीन पार्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर इस व्यक्ति ने किया है डिफॉल्ट, तो बोले मैं आपको करूंगा क्या? कॉम्पेंसेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडेमनिटीज डिफर फ्रॉम द गारंटी ऑल्सो? वन इज कॉस्ट वगैरह वगैरह इन्वॉल्व नहीं, पूरा अमाउंट इन्वॉल्व है, और तीन पार्टी यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है? लेकिन सर इंडेमनिटी में भी तीन पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ, लेकिन वहां पे कॉस्ट वगैरह का बात आ रहा है। सेकंड चीज यहाँ पे क्या बोला हुआ है? अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग के अंदर, और वो मिसकंसेप्शन क्या है कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, अरे कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब देखो, यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब यहाँ पे बैंक को हटा दो, है ना? यहाँ पर हम लोग लेते हैं किसको? रितेश सर को लेते हैं अपन, है ना? उनको तो छोड़ो, अब ये बोलूंगे रितेश सर को दिया नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी, है ना? अच्छा सुनो, रितेश सर को है ना, ऐसा था कि भाई अपना घर तोड़ा है ना भी रितेश सर का, मालूम है तुमको? अग्रवाल क्लासेस बनने वाला है उधर, इधर से बिल्डिंग उधर शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? अब ऐसे वाले केस में क्वेश्चन ये आता है कि इनको चाहिए बिल्डर, और मैं था वो बिल्डर,
घर बनाने वाला है ना। मैं बोला मैं बना के देता, तुम लोग घर बना के देता मैं, तुम लोग। बोले विश्वास नहीं है आपके ऊपर। मैंने बोला सर आप मेरी मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट में, मैं पढ़ाता हूँ लेकिन मेरा बैकग्राउंड सर एक्चुअली यही है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। बोले कैसा? मैंने बोला जाके चेक करो, मेरे भाई की कंपनी मैंने तुमको बताया था 210 करोड़ का उसका क्या था, एथोराइज कैपिटल था। अब उन्होंने पेड अप 1 लाख था वो छोड़ना मेरे भाई, वो तो मैंने तुमको बताया था सेक्शन 60 के, इसलिए मैंने रियलिटी बताया था तुम लोगों को। बट ही यूज टू टेक अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच अमाउंट अराउंड 700 करोड़, 1000 करोड़, 800 करोड़, मेरे मासी का लड़का, ठीक है। अब पंगा ये हो गया कि मैंने बोला सर विश्वास करो, ये सारी खूबियां मेरे में भरी बड़ी हुई बचपन से, ठीक है, कभी चांस ही नहीं मिलता। बोले सर विश्वास नहीं कर सकते। मैंने बोला रुको मैं देता नरेंद्र मोदी को बोला मैंने, इसको गारंटी दो, इनको गारंटी दो कि ये घर किससे बना है, मुझसे बना है। अगर कल जाके इनको कुछ लॉस हुआ तो हु विल कॉम्पेंसेट, आप इनको भरपाई करके दे देना। यहाँ पर इन्होंने मेरी गारंटी किसके लिए, पैसे से लेके या परफॉर्मेंस से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, कभी कभी गारंटी चरित्र से लेके भी हो सकती है कि भाई जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, ये अच्छे से काम करेगा, इसको जॉब पे रखो, कुछ लॉस होगा तो हम लोग भर के देंगे। तो यहाँ पे हमारी काम की गारंटी ली जा रही है। तो जनरली ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी कभी भी पैसों के लिए ही आएगा, गारंटी किसी चीज के लिए भी आ सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या ना से। अब पढ़ो डेफिनेशन, ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड। अगर मैंने बिल्डिंग का प्रॉमिस किया तो नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया तो मैं करवा के दूंगा। या फिर डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। समझ में आया? समझा सर? समझ नहीं है लेकिन तेरे को क्या समझा है, मेरे को भी समझा जो लेना है तूने वो तो लिया ही नहीं, मतलब जितना ज्ञान लेना है वो ज्ञान तो लिया ही नहीं, सिर्फ लेना देना समझा उसको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गाइस सुनना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्ट लोग तीन है। एक है श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जिसने गारंटी दिया। प्रिंसिपल डेटर, जिसको गारंटी, जिसके लिए गारंटी दिया। एंड क्रेडिटर, जिसको दिया गारंटी। तो हाँ, जिसने दिया, भाई इधर देने वाले दो लोग हैं, क्रेडिटर और श्योरिटी। श्योरिटी ने किसको दिया? प्रिंसिपल डेटर को। किससे लिया? सॉरी, क्रेडिटर ने किसको दिया? प्रिंसिपल डेटर। किससे लिया? श्योरिटी से। बस। अच्छा सुनो 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 सुनो, एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम, जो का पार्ट है ना। अब यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में रहे? द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन बैंक एंड एसडीबी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या? नहीं। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? नमो एंड बैंक। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, हाँ, और इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और तीसरा किसके बीच में है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड एसडीबी, कि अगर आपने इनको दिया तो मैं भी आपको दे दूंगा जितना आपने इनको दिया। अबे मतलब यही हुआ ना, देखो तुमको झूठ लग रहा। प्रिंसिपल, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर को दिया क्या इन्होंने प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को इन्होंने प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, ठीक है। नहीं सॉरी, प्रिंसिपल डेटर में ही है ना। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर एंड श्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एंड थर्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, किसका? श्योरिटी और, समझ में आया? ये इम्प्लाइड है, ये प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी। समझ में आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, एक टेक्निकल पॉइंट है, जनरली लोग स्किप कर जाते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात, इसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। सबसे पहला फीचर मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट फीचर शुड बी द फीचर कि ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहां पर मान के चलो कटप्पा को शिवगामी ने बोला जाके बाहुबली के कान में बजा, क्या किसने बोला? शिवगामी ने, है ना। कान में बजा, कान में बजा क्या? कान में। तो ऐसे ऐसे वाले केस में सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे थर्ड पर्सन को परफॉर्म करने को बोल रहे क्या? अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो। और बोल तेरे को कुछ नहीं होगा इस बात की गारंटी, क्या वैलिड है और नॉट वैलिड? वाई भाई साहब, लीगल तो होनी चाहिए ना चीजें, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे तुम बाहुबली को बोल रहे नहीं, क्या कटप्पा को बोल रहे, जा बोले चरस गांजा दे, क्या बोले किसको? बोले वो देवसेना ने मंगाया था, बोले अभी क्या
वो बाहुबली गांव को गया ना, बोले और ऐसा कौन बोल रहा है, बल्लार देव बोल रहा है ना। बोले मैं पकड़ा पकड़ा गया, बाहुबली ने मेरे को पकड़ लिया तो मामा मामा करके। तो बोले टेंशन नको ले, मैं कॉम्पेंसेट कर देगा, है ना। अगर कोई सुनना, वो मामा लगता है, मामा मरते मरते भी तो बोला था मामा, ऐसा है ना। तो बोलना यहाँ पर तुमको ऐसा नहीं लगता इन शॉर्ट कि भाई साहब यहाँ पर तुम जो गारंटी दे रहे हो वो वैलिड है, नहीं है, नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल कंसेप्ट ही क्या है, ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स थे, याद करो रे बचपन के वो दिन। सेक्शन 10, सेक्शन 29, सेक्शन 56 एंड अदर। सेक्शन 10 क्या बोलता था, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, 5 बातें। फ्री, हाँ इतना बोला तो कोई भी बोलेंगे आगे का कंसर्न। हाँ कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, ये 5 फीचर। सर सेक्शन 29 बोलता है क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट। छोकरा बोलता है आई लव यू, लड़की लगेज गले में पकड़ पकड़ ली उसको, बोले आई लव यू टू भैया, पचक। अरे गड़बड़ लड़के का था, उसने आई लव यू बोला ना, आई लव यू इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट बोला क्या, नहीं बोला। तो लड़की सोची भैया बोल के, है ना, तो गड़बड़ है। तो बोलते कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट सर्टन होने चाहिए। उसके बाद में वो ऑयल वाला एग्जाम्पल देखा था मैंने वहाँ पे, भैया ऑयल देना, बोले कौन सा ऑयल, ये बताया नहीं आपने। तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना, सतीश सर लॉ पढ़ाना, भाई कौन सा लॉ, वो तो तुम बता ही नहीं रहे हो, है ना। अच्छा क्योंकि मैं मल्टीपल लॉ पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे लॉ के अलग अलग मीनिंग है। आई टीच एट अ फाउंडेशन एट एंटर इन द सी ए और CMA, एग्जीक्यूटिव एट अ CS, प्रोफेशनल एट अ CS, CMA फाइनल। क्वेश्चन ये आ गया कि भाई तुमने बोला सतीश सर लॉ देना, मैंने बोला 10,000 देना, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों, लॉ मतलब कौन सा लॉ। लेकिन मानो मैं पढ़ाई एक लॉ रहा हूं और तुमने बोला कि सतीश सर लॉ देना, मतलब वाकई लॉ का मतलब ही एक ही है ना। तीसरा ऑर्डर में क्या आ रहा है, अच्छा 56 क्या बोलता है, ऐसा कार्य होना जो पॉसिबल टू परफॉर्म, मतलब ये तुम्हारे झूठे झूठे वादे रहते ना, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, दिस इज नॉट वैलिड। समझ में आ रहा है, पॉसिबल टू परफॉर्म, जा लेके आता चांद तारे तोड़ के, नहीं लाया तो अब ये तेरे गाल में चांद तारे निकालेंगे, ऐसा नहीं। और ऑर्डर में क्या बोला है, इंटेंशन टू क्लियर लीगल रिलेशनशिप होना, मिनिमम 2 पार्टी होना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना, जिसके अंदर क्या होना, कंसिडरेशन होना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है, प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन डाल दिया तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो क्या बन जाता है, तो इंटेंशन टू क्रिएट लॉ तो पहले ही बोल दिया ना, लीगल रिलेशनशिप, तो बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना। समझ में आ रहा है क्या, तो ये सारी बातें बोली। अगर ये सारे इसेंशियल लिमिट, व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दे फुलफिल ऑल दिस क्राइटेरिया। मैं बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस दे आर फुलफिलिंग ऑल दिस क्राइटेरिया। समझ में आया, आगे बढ़ो। सर पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, सर उनको रोज कुछ होता है, कुछ होता है, क्या होता है, जूही क्या बोल रही है, कुछ होता है। नहीं सर, आज क्या हुआ है आपको, कुछ भी नहीं, अर्र क्षितिजा तो घर से देखती ना। मैं हेडफोन लगा। मैं ना गलती मांगता हूँ। अगर किसी के पेरेंट्स ने इस लेक्चर को सुना होगा तो बस, कोई गलत सोच नहीं है, मैं बच्चों को उनकी सोच से मिला रहा हूँ। दूसरा दूसरा चीज ऐसा है, मैं तो कंसेप्ट को पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ध्यान रहने के लिए, बस बाकी लगा है सर वो, डोंट वरी, नसीब मेरे। बाप रे बाप, ऐसा मेरे को बोल दिया करो कभी, सर पापा बाजू में है, मम्मी बाजू में है, अपनी शब्द चेंज मतलब बदल जाएंगे, है ना, फिर जो मेरी बातें रहेंगी वो एकदम प्योर रहेंगी। वैसे भी प्योर होती है, तुम्हारी सोच गलत होती है। पहला तो प्रिंसिपल डेप्थ होना चाहिए, मतलब अरे जब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को दे रहा है तभी तो श्योरिटी देने की बातें कर रहा है ना। तो अगर क्रेडिटर ही प्रिंसिपल सॉरी क्रेडिटर ही प्रिंसिपल डेटर को नहीं देता तो श्योरिटी काय को क्रेडिटर को देता। मैं नहीं बोल रहा ऐसा, देयर शुड बी समवन लायबल टू द प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी अंडरटेक टू लायबल ऑन हिज डिफॉल्ट। इफ देयर इज नो प्रिंसिपल डेट
देयर इज नो वैलिड गारंटी। समझ में आया? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी मतलब there must be existing liability or the promise whose performance is guaranteed. The liability must be legally enforceable, not existence मतलब it should be lawful। समझ में आ रहा है? अगर टाइम बार हो चुका है, देखो ए ने पैसा दिया किसको? बी को। बी ने उसको पेमेंट करना था 30 डेज में। पेमेंट कितने दिन में करना था? अब बी ने 30 डे में पैसा किया क्या? पेमेंट किया क्या? नहीं। अब आगे जैसे उसने दिस इज कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ, अब ये कॉज ऑफ एक्शन बोलता है इसके आगे 30 डे कंप्लीट होने के बाद में 3 साल के अंदर अगर बी तू चाहे तो क्या कर सकता है? ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है अपना पैसा वसूल करने के लिए। बट अगर 3 साल के अंदर तूने कोई एक्शन नहीं लिया तो अब मान ले कि तूने कभी उससे उसको क्या नहीं दिया, कभी उससे पैसा लिया ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तूने कभी उसको पैसा दिया ही नहीं, अगर 3 साल खत्म हो गए, क्या ऐसे मतलब आपका राइट टू रिकवर मनी खत्म हो गया। कैन यू स्टिल रिकवर द मनी? यस, बट नॉट विथ हेल्प ऑफ द कोर्ट। लॉ बोलता आई हेल्प दोज हु इज अवेयर अबाउट देयर राइट, नॉट दोज हु इज स्लीपिंग ओवर देयर राइट। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉ तो सॉरी, इट्स नॉट माई मिस्टेक। यू जम द रेड सिग्नल एंड सिंग, मेरे को नहीं मालूम था रेड सिग्नल का 500-2000 फाइन लगता है। आई डोंट केयर। इस क्या बोल सकते हैं? इग्नोरेंस ऑफ लॉ, देयर इज नो एक्सक्यूज। तो इफ यू आर स्लीपिंग ओवर योर राइट वी कांट हेल्प यू। बट हाँ, तुम उसके 4 लोगों में बेइज्जती करो, 4 लड़कियां खरीदी मतलब बोलो भिखारी है, मेरा पैसा लेके नहीं दिया, अगर उसको शर्म आ गई उसने दे दिया तो अलग बात है। तुम उसके घर पे गुंडे भेजोगे, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? रिकवरी एजेंट होते हैं प्रोफेशनली, उनको भेजो ठीक है लेकिन ऐसे गुंडे उंडे मत भेजना। तो बोलने का मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट कि सर एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट होना चाहिए ना वसूल करने का। 3 साल कंप्लीट हो गया और इस बात की गारंटी ले रहे, चलेगा क्या? नहीं। अब एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट आता है यार इसके अंदर। इंस्टीट्यूट, इफ आई गेट अ चांस टू मेक अ पेपर, है ना, सर बोल देना कौन सा आइटम आई विल नॉट अटेंड, है ना। तो हमेशा ध्यान देना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कंसिडरेशन वाला पॉइंट भयंकर इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ रहे कि कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न की नहीं? अरे बोलो हाँ, है ना। अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बैंक ने दिया किसको? मेरे को दिया, है ना। बैंक ने मेरे को दिया तो मेरे को मिला कि नहीं मिला? कुछ तो भी रिटर्न में। बैंक को क्या मिला? बैंक को मैंने तो नहीं दिया, बैंक को नरेंद्र मोदी ने दिया। समथिंग इन रिटर्न, अरे कुछ गया तो कुछ आया भी ना। बोलो हाँ, है ना। अच्छा मेरे में बस रहे बस रहे बस रहे बस रहे, है ना। अच्छा मेरे को भी कुछ ना कुछ मिला कि नहीं मिला? लोन, है ना। तीसरा, अब नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला? उनका तो सिर्फ जा रहा है, हाँ कुछ भी नहीं रहा है। अरे मजाक नहीं कर रहा मैं, सुनो ध्यान दो इधर। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कंसिडरेशन क्या ही है? तो कभी कभी ध्यान देना, कुछ प्रोफेशनल गारंटर होते हैं तो जनरली उनको तो कमीशन देना पड़ता है, दे चार्ज कमीशन फॉर गिविंग गारंटी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई पैसा लेकर ही गारंटी देवे। तो इधर नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला रे? हाँ, रिस्पेक्ट। याद आ रहा है क्या फाउंडेशन में पढ़ाया था कि भाई साहब गारंटी के अंदर, वैसे सतीश भाई को बोले बैंक देता था क्या? अरे आपके बोलने पे दे दिया ना। ये आपके लिए क्या है? कंसिडरेशन है। वॉट एवर डिड बाय द क्रेडिटर फॉर प्रिंसिपल डेटर इज अ वॉट, समथिंग इन रिटर्न टू नरेंद्र मोदी। समझ में आया? इट इज वैलिड कंसिडरेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नजर हटी दुर्घटना घटी। एक बार बोलूंगा, 2 बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब सुनो, मस्त एग्जांपल एकदम। व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी? श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन क्या है बताओ? गारंटी दिया ना उसने बैंक को, सो जो बैंक ने कुछ रिस्पेक्ट दिया वो अलग बात, एग्जाम में थोड़ी रिस्पेक्ट लिखोगे नरेंद्र मोदी गॉट रिस्पेक्ट, दैट इज द वैलिड कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कुछ भी। सो एनीथिंग, सुनो सुनो कैसे लिखेंगे, एनीथिंग डन बाय whom, anything done by creditor for principal debtor
मेरे को क्या दे दिया अब इन्होंने, मेरे के लिए क्या किया, एसडीबी को क्या दे दिया। सो एनीथिंग डन, डन में क्या आ गया इधर, लोन देना। बाय क्रेडिटर टू प्रिंसिपल डेटर इज व्हाट, इज अ कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। समझ में आया। कंसिडरेशन सुनना, कभी भी पास्ट कंसिडरेशन नहीं होता है, कंसिडरेशन में कभी भी क्या नहीं आता है, पास्ट कंसिडरेशन नहीं आता है। क्यों, आज नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया तब जाके मेरे को लोन मिला, क्या ये गारंटी है या नहीं है? 4 एग्जाम्पल पूछूंगा, चारों एग्जाम्पल के आंसर दे देना, ठीक है, मैं मान लूंगा तुमको आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर बैंक है, बैंक ने क्या किया, लोन दिया, किसको, क्या सतीश बोल रहे हैं, सतीश सर बोल रहे हैं मतलब, है ना, सीधा बोलो, एसडीबी को, है ना। नमो ने क्या दिया, और नमो को मैंने क्या किया, दे देना बोला भाई बैंक को, है ना। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है या नहीं है, नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सर हेडफोन की बहुत जरूरत है आपके लेक्चर में, ऐसा रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है। जनरली देखना कमर्शियल नेचर की जो जनरल लॉ है ना, इसमें ही होती है। कंपनी एक्ट में देखा क्या तुमने मेरे को कभी टाइम पास करते हुए, भाई उधर अलग रिस्पेक्ट है कंपनी एक्ट की, मेरे को उसको मेरी आगे। अब दूसरा दूसरा एग्जांपल, बैंक ने लोन दिया, सुनना, बैंक ने लोन दिया किसको, क्या इसकी गारंटी अभी तक मिली है, नहीं मिली है। लेकिन मैंने लोन में कर दिया क्या, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। अब बैंक जा रही है किधर, कोर्ट के पास, और बीच में खड़े मिल गए क्या, भाइयों भाइयों बहनों, नमो, नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया, नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया, है ना, अगेन दिया वर्ड आया, बट एनीवे रोक दिया। किसको, बैंक को, किधर जाने से, बोले बैंक मत जा, मत जा, किधर, कोर्ट में। तू एक काम कर, रुक रुक रुक, ध्यान दे, मेरे को है ना, डिस्टर्ब मत कर अब। मैं तेरे को 1 साल तक तू क्या मत जा, कोर्ट में मत जा, है ना, जो भी लाइबिलिटी बनता होगा एसडीबी का, आई एम लाइबल, तू 1 साल तक वेट कर, 1 साल में सतीश तेरे को तेरा पैसा दे देगा। और अगर एसडीबी ने पैसा नहीं दिया तो कौन देगा, तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी क्या दे रहे, गारंटी दे रहे पैसों का, या फॉरबियरेंस टू शू का। there's a concept called forbearance to, what is forbearance to sue, forbearance to sue, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है या नहीं है, एक क्वेश्चन ये। यहाँ पे देखो, कभी भी गारंटी तुमको कभी कैसे मिलनी चाहिए, पास कंसिडरेशन की गारंटी हो सकती है क्या, क्या पास कंसिडरेशन की गारंटी हो सकती है क्या, मैंने लिखा ना पास कंसिडरेशन के लिए गारंटी नहीं हो सकती है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे लोन तो पुराना ही है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, नरेंद्र मोदी जी मतलब नमो, यहाँ पे कौन है, बैंक, और यहाँ पे कौन है, बैंक ने दिया एसडीबी को लोन, अभी कुछ डिफॉल्ट विफॉल्ट कुछ भी नहीं चल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी आके बोलते हैं मेरे को लेना है गारंटी। मैंने बोला क्यों देना है, लेना नहीं है, मेरे को देना है गारंटी, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। और लास्ट वाला केस गाइस, यहां पर है फिर से अगेन बैंक, बैंक ने मेरे को लोन दिया कितना, 10 लाख रुपए का, इधर है नरेंद्र मोदी, अब बैंक मेरे को दूसरा लोन दे रही कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का। जब 15 लाख का लोन दे रही है बैंक, उस समय में मैंने रिक्वेस्ट किया किसको, नरेंद्र मोदी जी को, कि आप मेरी गारंटी दे दो, लेकिन गारंटी कितने रुपए के लिए है, 25 लाख। जब नया लोन ले रहा हूं तब मैं बोल रहा हूं गारंटी दो, नए लोन के लिए भी पुराने लोन के लिए भी।
अब चारों सिचुएशन को एकदम आराम से ध्यान देना। पहले सिचुएशन में क्या हुआ, क्या ना, इससे एक एग्जिस्टिंग लोन है, उसके लिए आप गारंटी दे रहे हो, मतलब जो नया लोन ले रहे हैं। दूसरे केस में आप गारंटी किसके लिए दे रहे हो, फॉर बियरेंस टू शू के लिए, ठीक है। तीसरा क्या बोला है, पास्ट लोन के लिए आप क्या दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो। और लास्ट वाला क्या है, पास्ट प्लस प्रेजेंट लोन के लिए आप क्या दे रहे हो। क्वेश्चन आ रहा है इस चारों में से कौन सी गारंटी वैलिड है और कौन सी गलत है। हाँ, क्या पहला वैलिड है, सेकंड, सही है या नहीं है, क्रांति क्या लगता है, नहीं है सर, है ना। बोलो, पूनम है, सिद्धि कंफ्यूज है, हाँ, भक्ति वैलिड है, भावना नहीं है। क्या जुड़वा है रे तुम, जुड़वा के नाम पे जान दो, वैसे भी बताया गया है नहीं मैच करते इनका। हाँ, आकांक्षा काय म्हणते तुझी मनोकांक्षा। क्या है तेरे मन में बता, वैलिड नहीं है। पीछे पंटर लोग अपने बोलो, वैलिड है। अब वैलिड भी बोलने वाले सेम हो गए भाई, वैलिड, सब वैलिड, सब वैलिड भाई साहब, मेजोरिटी विंस इज वैलिड। क्यों, क्योंकि देखा कंसिडरेशन का डेफिनेशन था एनीथिंग डन बाय द क्रेडिटर फॉर प्रिंसिपल डेटर ऑन, तो यहाँ पे नहीं लगता है तुम्हारे बोलने पे क्या किया उसने, फॉर बेरेंस टू शू, वैलिड कंसिडरेशन और नॉट, यस। सर पुराना लोन चलते आ रहा है उसका कंसिडरेशन दिया, वैलिड और वॉइड, वॉइड क्यों, सर पास कंसिडरेशन नॉट वैलिड। सर पास प्लस प्रेजेंट होगा तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन है, तीन ऑप्शन दे रहा हूं मैं और लास्ट। सर 10 लाख का वैलिड है, 15 लाख का वैलिड है, पूरा 25 लाख का वैलिड है, या वैलिड ही नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, क्या बोलता है। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं बी, क्योंकि सर प्रेजेंट कंसिडरेशन वैलिड है लेकिन पास कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। मोदी जी चाहे तो, फिर मोदी जी चाहे तो इसको क्यों नहीं वैलिड बनाए बे, इधर भी तो वही है ना, लगे मोदी जी चाहे तो, इमोशनल मत हो। हाँ, 15 लाख का वैलिड, हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग विद द 15 लाख, एंटायर क्लास एक्सेप्ट क्रांति, क्रांति बोल, हाँ 25 लाख, और ऋषिकेश भी बोल रहा है 25 लाख। दिस टाइम आई विल गो विद द माइनॉरिटी रादर देन सेइंग मेजॉरिटी, व्हाई, बिकॉज सुनना, जब प्रेजेंट का ले रहे हो ना, पास्ट की जिम्मेदारी भी उठा लो, तेरा पास्ट से मेरे को लेना देना नहीं है, तेरा पास्ट भी मेरा है, तेरा प्रेजेंट भी मेरा है, समझ में आया। तो जब प्रेजेंट आ रहा है ना, पास्ट को भूल जाओ, ये वैलिड हो जाता है, और पूरा वैलिड हो जाता है, पुराने कर्म भी माफ हो जाते हैं। समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया भाई साहब, जिसको समझा इसमें जीवन का ज्ञान था। जाने दो। सो कंसिडरेशन में चार चीजें गाइस सुनना, एनीथिंग डन बाय द क्रिएटर टू प्रिंसिपल डेटर वैलिड कंसिडरेशन, फॉरबेरेंस टू शो वैलिड कंसिडरेशन, पास कंसिडरेशन नॉट वैलिड कंसिडरेशन, पास प्लस प्रेजेंट कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन। समझ में आया क्या, और सारे के सारे एग्जांपल मैंने कवर किया है। सो एक बार पढ़ लेते हैं गाइस आराम से यहाँ से। A guarantee without consideration is a void, but there is no need of direct consideration between the surety and creditor। जरूरी नहीं है डायरेक्ट
श्योरिटी क्रेडिटर को एक दूसरे को कुछ देवे, डायरेक्ट देना नहीं, चुप चुप के दिया चलेगा। चुप चुप के मतलब कंसिडरेशन रिसीव बाय द प्रिंसिपल डेटर इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी, मतलब जो तुमने किया प्रिंसिपल डेटर के लिए वो मानेगा तुमने किया मेरे लिए। पास्ट कंसिडरेशन इज अ नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये जो टेक्निकल पॉइंट था मैंने आपको बताया, ठीक है। पास्ट प्लस प्रेजेंट मिलने से वो वैलिड हो जाता है, लेकिन सिर्फ पास्ट है तो वैलिड नहीं है। इफ आई विल एक्सेप्ट योर पास्ट बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट इन प्रेजेंट, फिर काय को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रेजेंट में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तेरा पास एक्सेप्ट करता हूँ, काय को, नहीं जरूरत है। इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू, अच्छा सुनना, प्रिंसिपल डेटर कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है। माइनर के लिए तुम गारंटी ले रहे हो, वैलिड और नॉट वैलिड, लेकिन गारंटी लेने वाला माइनर है। एक छोटा बच्चा बोलता मैं लेता नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, ढोकले जिंदगी में, अब क्या बोलूं मैं तेरे को, है ना वो बोलते हैं तू अंडे से बाहर नहीं निकला अभी तक, 18 साल में तू अंडे के बाहर निकलेगा, ऐसा माना जाता है। तो यू कैन नॉट टेक अ गारंटी, श्योरिटी जो है वो माइनर नहीं हो सकता है। हाँ, जिसको तुम दे रहे हो, क्रेडिटर जिसको दे रहा है वो माइनर हो सकता है। सो इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड, बट इफ श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इज एनी सिंगल प्रॉब्लम गाइस, बड़ा इजी है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ लिया था क्या गारंटी का, बोलो हाँ ना। तो इज कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इसके अंदर तीन लोग आए, कौन कौन, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। तीसरा इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइमरी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है सर, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। सेकंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच में है सर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। एंड उसके बाद में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस, इंडेमनिटी किसके बीच में है, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। इसके बाद में हमने बोला सर प्रिंसिपल डेप्ट होना तभी तो गारंटी है, अगर डेप्ट ही नहीं लिया है तो गारंटी किस बात का है। नेक्स्ट, जो चीज के लिए गारंटी लिए वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। एंड तीसरा कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, तो डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता नहीं, लेकिन कंसिडरेशन डायरेक्ट होना जरूरी नहीं, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। एनीथिंग डन बाय द क्रेडिटर फॉर द प्रिंसिपल डेटर इज अ वैलिड कंसिडरेशन। इसके अलावा तुमको क्या बोल के रखा गाइस जिन्होंने, और ये सारे वही एग्जाम्पल है, जैसे S1 एसडीबी ने लोन लिया, S2 बैंक ने एक्शन लिया, और ये बोल रहे फॉरबियरेंस टू शू वैलिड। समझ में आ रहा है क्या। फिर इसके बाद में एक एग्जाम्पल यहाँ पर आया, एसडीबी ने लोन लिया, बैंक ने एक्शन लिया, और अब गारंटी ले रहे हो तुम वो लोन की, नॉट बिकॉज ऑफ पास्ट, है ना। और बैंक ने लोन दिया, एसडीबी ने फर्दर लोन दिया, और नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहे हो दोनों लोन की गारंटी लो, तो ये वैलिड। समझ में आ रहा है क्या, आगे बढ़ते हैं। नो मिसरिप्रेजेंटेशन, भाई साहब अगर मिसरिप्रेजेंटेशन अलग शी फॉर्म में हो सर, आज शी फॉर्म अलग ही फॉर्म अच्छा, अलग ही नहीं लगा ना उसने, अलग शी फॉर्म में हो सर, आज अलग ही फॉर्म में, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये श्री है, मतलब तू तू नहीं रे, मेरे को लगता है ये श्री लड़की है, हमारे क्लास में भी श्री वो लड़का है, तू है क्या, हाँ क्यों रे ढोकले। और इधर है ना एक और लड़की है जिसके नाम के एंड में श्री है, क्या नाम है, ऋषिकेश, क्षितिजा, श्वेता, अभिषेक, सोनम, प्राची, पायल, पूजा, यशस्वी, है ना, आ गया श्री नाम में, मीनाती, जुई एंड अभिषेक एंड श्री। भाई तेरे को बख्शा नहीं जाएगा, ये जो तूने पाप किया है ना, इधर आके प्रेजेंट क्लास में बैठ के ऑनलाइन में मैसेज कर रहा है तू, मुंह पे बोलना भाई, अलग ही फॉर्म में सर, मुंह पे नहीं बोल सकता, पीछू बोलने की आदत है जाने दो। नो मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड बनेगा ही नहीं। दो सेक्शन इसके ऊपर बात करते हैं, 142 एंड 143। अच्छा सुनना, दो बातें, कुछ झूठा या कुछ छूटा, हमेशा याद रखना, कुछ झूठा नहीं तो कुछ छूटा, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड, गारंटी बनेगी नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अब मैं तुमको ना मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता, हंसने का नहीं सिर्फ, है ना भाई। अभी क्या ये लेक्चर बाद में मेरी भांजी भी देखेगी, है ना, तो उसको पता है अपना मामा के साथ। तो सीन ऐसा है, एम्प्लॉयर, सुनना, एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया एसडीबी को, एसडीबी को अपॉइंट किया, और भाई मेरा आदत ऐसा है कि मैं गाड़ी में बैठा कि मैं एकदम डुलक्या मारना चालू करता, एकदम अलग ही फॉर्म में। अभी मेरे वाइफ ने मेरे को एक वीडियो भेजा था कि उसके अंदर क्या है, लड़का ऐसा सोया, ऐसे लेटा कि लगे सो जाता,
लड़की 2-3 बजे तक ऐसा वैसा ऐसा वैसा उठ के जा रही, बाहर से आ रही, उनको नींद ही नहीं आ रही, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या, अपन उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे नींद सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है, समझ में आ रहा है, सर्वपरि सर्वप्रिय ऐसा। अभी सीन ऐसा हुआ, मेरे को है ना पैसा देते हैं और बोलते इधर से उधर ले जा, उधर से इधर ले जा, इधर से उधर ले जा। मैं सो जाता, फिर मैं उठता और बैग लेके मैं आगे चलता, बोलता ये लो आपका पैसा। पैसा, अरे बैग तो खाली है, क्यों, नीचे से फटी है, मेरा ध्यान ही नहीं है। अब इसका बात मुझे बताओ, इसका मतलब व्हेन आई एम वर्किंग, डोंट यू थिंक आई एम निग्लिजेंट, एंड बिकॉज ऑफ माई निग्लिजेंस एम्प्लॉयर सफर द लॉस। एम्प्लॉयर ने बोला बाबा जा रहे तू इधर से, पहली फुर्सत में बोले निकल, है ना। अब इसने जैसे बोला पहली फुर्सत में निकल, मैंने बोला बीवी बच्चे पेरेंट्स, कैसे कैसे सरवाइव करूंगा, ध्यान तो दो, बच्चे तो है नहीं, बोले सर अभी आएंगे आएंगे तेरे बोलने से आएंगे क्या, कुछ भी आएंगे आएंगे बोल ठीक है। अरे तुम है ना एग्जाम्पल के साथ में भावनाओं में मत बया करो, है ना तो अभी सीन ऐसा हुआ, निग्लिजेंस, मैं बोल रहा बीवी बच्चे पेरेंट्स कैसे सरवाइव करूंगा सर, आप छोड़ रहे हो, गलती हो गई माफ करो। एड़े कितनी बार गलतियां करेंगे, बोले निकल, बोले इधर से नहीं तो बोले चप्पल मार के निकालूंगा। नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची बात, बोले ऐसी कैसे, बोले बोल दिया उसने उल्टा, बोले इसको तो मैं देखता, है ना। तो यहाँ पे गारंटी लेने के लिए कौन आए, नरेंद्र मोदी। उन्होंने पूछा, बोले कैसा है छोकरा काम करने के लिए, बोले एक नंबर, अद्भुत है, बोले इसके जैसे ना कोई था ना कोई हो सकता है, बोले मेरे जिंदगी में नहीं देखा। सार्केस्टिक वे में बोला, सीधा सीधा बोला क्या, नहीं। तो अब मुझे सरकास्टिक वो जो भी होगा, है ना, सार्केस्टिक सरकास्टिक वॉट एवर, अब मेरे को सिंपल सा बात है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ अरे मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ ना, तो ऐसे केस में गारंटी बनेगा ही नहीं। इफ समवन इज नॉट गुड इनफ एंड यू आर सेइंग इज मस्ट है, एकदम गुड है ना, तो इन दैट केस मिसप्रेजेंट वो सर करो, सर याद आएगा तुमको, सर करो सर टाइप करो, वैसे हो गया। मिसरिप्रेजेंटेशन विथ एसेंट एंड द नॉलेज, कि भाई तुमको मालूम है कि वो गलत है, लेकिन तुम भी बोल रहे मस्त है, तुम बोलते हो इसकी लाइबिलिटी किसके आंख पे चिपो, तो ऐसे वाले केस में गारंटी बनेगा, गारंटी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसको बोलेंगे नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। या फिर सुनना, इन्होंने पूछा नहीं लेकिन तुम्हारा बताने का काम था, कुछ झूठा, झूठा मतलब पूछा लेकिन तुमने गलत बोला, या फिर छूटा मतलब तुमने बोला नहीं, इन दैट केस देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इन्होंने पूछा बता कैसा है, तुमने बोला साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, हियर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। समझ में आ रहा है क्या। तो अथोराइज टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द क्लाइंट, निग्लिजेंस था इसका। मेरे साथ में हुआ था भाई, एक बार तो हद हुआ था मेरा। अकोला बोल के गाँव है जहाँ से मैंने मेरा एजुकेशन लिया, और इसके आगे क्या रहे, पातुर मेरा गाँव, अकोला से मैंने एजुकेशन लिया। अब कुछ समय तक तो भाई मैंने अप डाउन ही किया ना, अप डाउन किया मस्त, मैं कैसे आता जाता था, बस से। और इधर मैं एक बार बैठा भाई, मेरे को आदत था कि पातुर आ जाता और मैं उठ जाता। फिर एक बार क्या हुआ, अकोला से गाड़ी निकली, फिर पातुर आया, फिर पातुर निकल गया, गाड़ी घाट में, ऐसा घाट रहता ना और मेरी आंखें खुली। मैंने बोला भाई मैं किधर है, पातुर किधर है, पता चला पातुर तो पीछे चले गया। ये बात बोलने के लिए, अरे सर माझी गाड़ी, माझं गाव मागे राहिलं, मैं गया कंडक्टर के पास, काय एटलीस्ट बोलना नहीं चाहिए था, चुपचाप से अगले स्टॉप पे उतर जाना चाहिए था। उसने फुकड़ में पैसे भी ले लिए मेरे से अगले स्टॉप के जाने के, समझ में आ रहा है क्या। अब उतने ही पैसे बचे थे मेरे पास, हाँ नहीं मैनेज कर लिया आने का, डोंट वरी, है ना। फिर मैं आगे मेडशी बोल के गाँव था, मैं वहां पे उतरा और वहां से वापस किधर आया, पातुर आया। समझ में आ रहा है। अब तकलीफ क्या हो गया, मेरे को मालूम था, अब घर पे जाऊंगा और सब लोग बैंड बजाएंगे इस बात पे, अक्कल नहीं ये नहीं वो नहीं, घर में घुसते वक्त रोना शुरू कर दो समझ में आ रहा है। जो ऑलरेडी रो रहा है उसको क्या रुलाएंगे, अबे तुम गए गलत करके और तुम एटीट्यूड में घर में, है ना। फिर तो भाई बेलन निकलेंगे, है ना, सब निकलेंगे। फिर वो मोगरी रहती मालूम है क्या तुमको, कपड़े धोते हैं धड़ धड़, फिर वो मोगरी भी तुमको धोएंगी, खुद ही रो। एक बार मेरे से 500 रुपए गुम गए, टेंशन आया फुल, घर में घुसने का ना,
उसके पहले रास्ते से रोना चालू करने का। शक्ल देख के घर वाले बोलेंगे क्या हो गया, फिर बोलने का वैसे पास। एकदम एकदम अपन एक्टिंग में तो भाई अपने को लाजवाब अपन आदमी है ना। क्योंकि बचपन में एक बार मैं रोया नहीं था रे, बहुत पेल दिया था मेरे को, रास्ते पे पेल दिया था मम्मी पापा ने। ठीक है। फिर उसके बाद में अब बड़ा हो गया मैं, और पास तब तो 250 रुपए घूमे थे भाई। इस बार 500 की बात है। मैंने बोला पहले से एक्टिंग करना पड़ेगा, इस बार नहीं पहला, इस बार मेरे को समझा है, ध्यान देना ना। बोले बेटा, वो भी देखो डांटना भी कितना प्यार से होता है। अगर पहले से रोना चालू कर दोगे तो डांटना भी प्यार से है। तुम जाओ एटीट्यूड में मेरे से घूमे। फिर तो गए भाई, समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसा वाला हुआ था, तो ऐसे वाले लोगों की बोले गारंटी नको लो, ये कार्टून लोग है बोले, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी। भाई तुमने बोला था देखो, नरेंद्र मोदी जी मेरा गारंटी लेते है ना बैंक के सामने, लेकिन बोले अगर मेरे को डोनिया ने ज्वाइन किया तो ही। मतलब अगर डोनिया भी मेरे साथ में गारंटी लेंगे तो मैं गारंटी लेता, तो डोंट यू थिंक इन्होंने अपनी गारंटी के ऊपर कंडीशन लगा दिया। तो अगर डोनिया बोलता नहीं बोले बाबा मैं नहीं लेता, बोले उसने मेरे को वड़ा पाव खिलाया था, आया था ना अपनी दुकान पे वड़ा पाव खाने के लिए, बोले मेरा पेट गड़बड़ हो गया था, मैं उसकी आदमी की गारंटी नहीं लेता, है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर डोनिया ने गारंटी को ज्वाइन नहीं किया तो क्या नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वैलिड मानी जाएगी? आंसर इज नो। समझ में आ रहा है। एंड द लास्ट वन इज राइटिंग इज नॉट नेसेसरी। अब दो तीन बातें हम लोगों को पढ़ लेनी है। सबसे पहले इस स्टेज को तुम लोग पढ़ो, पढ़ो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ सिर्फ। मन में पढ़ने का रहता, बाजू वाला बोलता क्या चालू है। हाँ, समझ में आया। तीनों भी चीज में क्या गारंटी लिया है, लेकिन कैसा, एक तो झूठ बोल के या चुप रह के। लेकिन झूठ बोला था, है ना, लेकिन झूठ जब बोला था तुमको पता था तुम झूठ बोल रहे हो। समझ समझ में आया क्या। सर इतनी एक्टिंग कैसे कर लेते हो? वो क्या है, बॉन्ड टैलेंट बोलते ना। वो है अपने पास। अरे बचपन में क्या है ना, अपने को एक्टिंग में जाने का था। फिर क्या टॉलीवुड में मेरा रिप्लेसमेंट उनको मिल गया। वो रजनीकांत रोने लग गया, बोले मेरा जवाई बनाने का उसको। मैंने बोला मैं भी बन सकता। बोले ठीक है, मैंने बोला नहीं लेकिन अपना क्रश जेनी पे। तो फिर मैंने उसको बना दिया वहाँ पे। आ जाओ, इधर पढ़ो रे, ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी। धनुष जैसे दिखते हो, हेड़ा है क्या रे? धनुष मेरे जैसे दिखता है एड़े। कुछ भी बोलता है। समझ में आया ये वाला गाइस। सारे इसेंशियल एलिमेंट्स मेरे को बताओ शॉर्ट में क्या बोलते हैं। प्रिंसिपल डेप्थ क्या बोलता है? प्रिंसिपल डेप्थ क्या बोलता है? इफ नो प्रिंसिपल डेप्थ, बहुत बढ़िया, बचपन की याद दिला दी तूने मेरे भाई। धनुष सर, स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था ना, तो स्टूडेंट वॉज कॉलिंग में एज अ धनुष सर। बट छोड़ो, अब आ जाओ। पहला प्रिंसिपल डेप्थ क्या बोलता है? इफ देर इज नो डेप्थ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अरे किसने कुछ लिया नहीं, बैंक ने कुछ दिया नहीं, और तू बोलता मैं देता बैंक को, नहीं चलेगा। अरे वो किसी को आगे। कंसिडरेशन कैसा होना नहीं चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। कंसिडरेशन डायरेक्ट होना जरूरी नहीं है। जो तूने किया बोले प्रिंसिपल डेटर को दिया, ऐसा मानेंगे मेरे को दिया। समझ में आ रहा है, वो भी मेरे लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वैलिड कंसिडरेशन। लेकिन कंसिडरेशन पास नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट वाला तुम्हारे बोलने के बाद में हुआ तो वैलिड है, ठीक है। पास प्लस प्रेजेंट चलेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में दे रहा है तुम्हारे बोलने की वजह से। समझ में आ रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी मतलब लीगली इन्फोर्सेबल भी होना चाहिए। सर नो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड काउंसलमेंट ऑफ फैक्ट, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी सेक्शन नंबर 144, एंड राइटिंग इज नॉट नेसेसरी। क्या मैं बोल सकता हूँ ये सारे पॉइंट आपके लन हुए और इजीली समझ में आ रहे हैं यहाँ तक का? आगे भाई साहब, नेचर ऑफ लाइबिलिटी,
श्योरिटी की लाइबिलिटी कितनी है? श्योरिटी की लाइबिलिटी कितनी है? श्योरिटी की लाइबिलिटी कितनी है? सुनना, जितनी बार और जितना ज्यादा बैंक ने किसको दिया, प्रिंसिपल डेटर को, उतना ही किसको देना पड़ेगा, श्योरिटी को। किसको? बैंक को। मतलब श्योरिटी की लाइबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इसलिए बोलते हैं इन दोनों की लाइबिलिटी कितनी, को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव मतलब जितना ज्यादा प्रिंसिपल डेटा उठाते रहेंगे लोन, उतना ज्यादा मोदी जी आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? लाइबिलिटी किसकी है? को एक्सटेंसिव। पहला पॉइंट समझ में आया? हाँ, लेकिन अपने शब्दों से बोल दिए मोदी जी मैं सिर्फ 3 बार के लिए लायबल हूँ, फिर अगर इसने 5-6 बार भी लिया तो फर्क, मोदी जी 3 ही बार देंगे। समझ में आ रहा? अभी मतलब 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मेरे को भी तुम पे विश्वास है, तुमको भी मेरे पे बड़ा विश्वास है। नंबर 1, अच्छा प्राइमरी लाइबिलिटी को पहला बात क्या हमने बोला, द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर के साथ में लाइबिलिटी ऑफ कनेक्टेड है किसका, आपके गारंटर का। हाउएवर द श्योरिटी लाइबिलिटी इज कोएक्सटेंसिव दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सिमिलर और सेम। सेकंड क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल डेटर का लाइबिलिटी बाद में आता है, पहला लाइबिलिटी किसका आता है? इसका मतलब ऐसा है, सुनो, बैंक ने किसको दिया, सतीश सर को, तो बोले बैंक तू भी लेना, बोले सतीश सर से। अगर सतीश सर नहीं देवे तो फिर लेना, बोले किससे? अच्छा सुनना, तो ऐसा नहीं लगता क्या मोदी जी की लाइबिलिटी कैसी है? कंडीशनल है। कंडीशन क्या है? अगर सतीश सर नहीं दिए तो मैं दूंगा। समझ में आया? लेकिन अगर सतीश सर ने दे दिया तो ऐसा मान लिया मैंने दे दिया। अरे समझ में आया क्या? तेरे को लेना है ना मिलेगा, एक तो मेरे से नहीं तो मोदी जी से। मोदी जी देखेंगे। बाप रे बाप। क्या बोलेंगे, एक नौजवान टीचर मेरे बारे में बोले गंदी गंदी बातें कर रहा। हे भगवान, मोदी जी माफ करना। बच्चों का भविष्य है और उनको जो समझ में आता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है? मेन बात ये है बैंक को मिलेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं मेरा कंडीशनल है। आर्टिफिशियल पर्सन को भी मिल सकता है, लोन वगैरह जो भी लिया है वो, ठीक है? तो तेरे को मिलेगा क्या, लोन? अगर मैंने नहीं दिया तो कौन देंगे? हाँ बहुत बढ़िया। जानते बाबा, बेकार चीज। सुनो पढ़ो। तो मोदी जी की लाइबिलिटी कैसे, नंबर कितने नंबर पे आएंगे मोदी जी? सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूँ, है ना? और मोदी जी बोलते हैं मैं कंडीशनल हूँ। कंडीशनल मतलब तूने नहीं दिया तो मैं दूंगा। अच्छा सुनना, मोदी जी और एक कंडीशन लगा सकते हैं क्या, कि डोनिया भी साथ में दे रहा तो मैं दूंगा। अरे मतलब ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी पढ़कर आए ना अपन, ठीक है? डोनिया खुद देखेगा लेक्चर तो गायब हो जाएगा। और और कंडीशन कैसे हो सकते हैं? 3 बार ही दूंगा, स्पेसिफिक और सर्टेन अमाउंट। समझ में आ रहा है क्या? 3 करोड़ तक ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? लास्ट बहुत अच्छे से, नो नीड टू शू। अच्छा जरूरी नहीं है बैंक ने पहले प्रिंसिपल डेटर को ही शू करना चाहिए। बैंक डायरेक्ट जाके किधर शू करेंगे? मोदी ना को बोल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? सो ऐसा जरूरी नहीं है पहले बोले प्रिंसिपल डेटर को शू करना और बाद में श्योरिटी को शू करना। डायरेक्ट इच्छा होगी तो किधर जाके शू करो, श्योरिटी पर, है ना? समझ में आया गाइस? ठीक है। हाँ, अरे मेरे को बता कैसा गेम कर रहे बोले तुम? मतलब पहले तू प्रिंसिपल डेटर से के ऊपर केस फाइल करेगा, केस उधर चलते रहेगा, सालों साल चलेगा कि नहीं चलेगा? और फिर डिसीजन आएगा, जा बोले गारंटर के पास। सीधा सीधा एक काम करो, तुम गारंटर से ले लो और गारंटर को बोलना अब तू लेते बैठना सतीश से। समझ में आए? मेरे को दे दे पहले, मेरे को रिकामा कर।
मेरा लाइबिलिटी खत्म कर। समझ में आया क्या बच्चों? कंट्रोल कंट्रोल ना। अरे सिद्धि, जान दो रे बाबा, मैं ना एकदम एकदम अच्छा टीचर बनता पहले। बच्चों तुमको समझ में आया क्या? क्या पढ़ाना चाहता मैं, है ना? नहीं समझा सर। अब है ना, बहुत 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 भयंकर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। गाइस गारंटी ऑलमोस्ट खत्म है ना, 10 मिनट के अंदर। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई गेट अ चांस टू आस्क अ क्वेश्चन आई लास्ट ऑन दिस टॉपिक, अटम भी नहीं देंगे बोले। हाँ, सीएस में बनाना क्यों, तेरा क्या पंगा है उनके साथ में? हाँ, मैं उधर, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है रे बहुत ज्यादा सीएस के अंदर। तुम, मेरा प्यार सिर्फ सीए और सीएमए में ही बटता है ना? सीएस में बहुत लोग हैं देने वाले। ज्ञान, और इधर ज्ञान देने के लिए मेरे को लगता है मैं सही है। चलो, ध्यान देना, एकदम आराम से फोकस करना। वैभव, कंट्रोल, है ना? एक होता है पेसिफिक गारंटी, एक होता है कंटिन्यूअस गारंटी, है ना? पेसिफिक बोला तो एक ट्रांजेक्शन के लिए, और कंटिन्यू बोला तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। भाई मेरे खाने के लाले, भाई वो बोलता मैं लेता, मैं देता। मेरे को ना खोलो बोले, कैसा इंडमनिटी में घुस घुस के आ रहा था, है ना? अब आप तेरे को लाता, रुक इधर। भाई शॉप वाले को गारंटी दिया किसने? नमो नहीं, यहाँ पे नमो की जगह पे आप कौन आ गया? वैभव ने। टाइम टू टाइम देते रहना बोले, जितनी बार भी मांगे सतीश सर उतनी बार, और बाद में बोली जितनी बार तुम सतीश सर को दिया उतनी बार मैं दूंगा गारंटी। ये कौन सी गारंटी हो गई? कंटिन्यूअस गारंटी। कितने महीने के लिए? बोले अगले 12 महीने के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन लेकिन सुनना, अगर अगर अब इसको क्या लगा, पहले महीने में मैंने गेहूं लाया भाई 10 केजी, ये भी 10 केजी के लिए लाइबल है कि नहीं लाइबल है? हाँ। फिर दूसरे महीने में मैं लाए 10 केजी के, फिर तीसरे महीने में मैं लेके आया 150 केजी। बोले बहुत ही बार ले लिया, बहुत ही ज्यादा ले लिया, अब इसको भी देना पड़ेगा। तो ये भाई क्या बोलता, बस भाई आज दे दिया, इधर से अपना काम खत्म, मतलब आई विल नॉट टेक योर फर्दर गारंटी। तो क्या तुम्हारी कंटिन्यूअस गारंटी को तुम रिवॉक कर सकते बीच में? लेकिन फ्यूचर डेट के ट्रांजेक्शन के लिए या पास्ट डेट के ट्रांजेक्शन के लिए? पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए ढोक लो। फ्यूचर के लिए लाइबिलिटी को खत्म कर सकते, पास्ट के लिए तुम लाइबल रहोगे। अबे सुनना, मैंने फर्स्ट मंथ में कितना ले लिया, सेकंड मंथ में कितना ले लिया, थर्ड मंथ में कितना ले लिया मैंने, तू बोला इसके बाद में मैं नहीं दूंगा, मतलब मैं नहीं लाइबल है। समझ में आ रहा है क्या? सो फ्यूचर के लिए तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म हो गई ना, पास के लिए तो स्टिल यू आर लाइबल ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि तुम्हारी लाइबिलिटी किसके लिए खत्म हो जाएंगे? फ्यूचर ट्रांजेक्शन लिए। पास के लिए तो यू आर स्टिल लाइबल। समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा कौन सा? कंटिन्यूअस गारंटी कैन बी रिवोक बाय नोटिस, लेकिन फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, नॉट अ पास्ट ट्रांजेक्शन। व्हाट इज स्पेसिफिक गारंटी गाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड। गारंटी, a surety liable to liability come to end when the guarantee debt is duly discharged. अब कंटिन्यूस स्पेसिफिक गारंटी को आप चाह के भी रिवॉक नहीं कर सकते हो। आपने बोला इसको 3-4 चॉकलेट दे देना, अब 3-4 चॉकलेट जैसे दिए, यू कैन नॉट रिवॉक इट। तुमने एक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दिया, मैंने वो ट्रांजेक्शन में एंटर हो गया, और जैसे ही मैंने, मानो मैंने पैसे दे दिया, कहना से श्योरिटी ऑल्सो गेट फ्री। अरे यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कंटिन्यूअस गारंटी विच एक्सटेंड फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या है? एक्सटेंड टू सिंगल ट्रांजेक्शन सिंगल डेप। और ये कैसे खत्म हो जाएगा? जैसे सामने वाले ने पैसे दिया, डिस्चार्ज कर दिया वैसे। तो इट अप्लाइज नॉट टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बट क्या बोला इन्होंने? बट एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन makes the surety liable for the unpaid balance at the end of the surety continue, liability continue होगा until revocation। समझ में आ रहा है क्या? मतलब भाई कंटिन्यू अंटिल रिवोकेशन, जब तक रिवोक नहीं करते तब तक तुम्हारा लाइबिलिटी है, रिवोक करने के बाद में लाइबिलिटी नहीं है। एग्जाम में गए एक क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का आंसर तुम मेरे को दे दो। नरेंद्र मोदी ने गारंटी ली किसकी?
एसडीबी को घर देना चाहिए कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। पहले साल मैंने पैसा दिया, दूसरे साल मैंने दिया, तीसरे चौथे पांचवें सातवें साल दिया, 8वें साल मैंने पैसा नहीं दिया। अब नरेंद्र मोदी जी बोलते मैं इस साल का तो पैसा दे रहा हूं, इसके बाद में मेरी लाइबिलिटी नहीं। वेदर दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वैलिड और नॉट, कैन मोदी जी रिवॉक हिज गारंटी आफ्टर 8 ईयर ऑन माई डिफॉल्ट, यस और नो? यस और नो गाइस? अरे हाँ या ना? कंटिन्यूअस गारंटी कैन बी रिवॉक, बट रिवॉक कभी भी फ्यूचर के लिए होगा या पास्ट के लिए होगा? पास्ट के लिए होगा, फ्यूचर के लिए होगा, पास्ट के लिए यू आर लायबल। क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी को विड्रॉ कर सकते हैं, रिवॉक कर सकते हैं बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर? यस और नो? यस, बट 99% ने 100% ऑलमोस्ट यही आंसर लिखा, यस ही कैन रिवॉक, जबकि आंसर उल्टा था, ही कैन नॉट। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू गारंटी नहीं है, ये स्पेसिफिक गारंटी है। एग्रीमेंट बना ही कितने साल का था? मतलब ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। ये नहीं बोला था कि हर साल क्या हो रहा है, हर साल रिन्यू होगा। अगर हर साल रिन्यू होता था ना तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन थे। एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना जहां पे आपने घर कितने समय के लिए दिया? 10 साल के लिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये कौन सा गारंटी हो गया? स्पेसिफिक गारंटी, एंड स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी विथड्रॉ। सो नरेंद्र मोदी इज ready to compensate on default of SDB made on the 8th year. Now want to revoke the guarantee for the coming 9th or 10th year. How to continue? How continue guarantee will come to end? तो पहली बात परफॉर्मेंस या डिस्चार्ज कर दे, जैसे ही सामने वाला पैसा पे कर देगा आपका गारंटी खत्म। रिवोकेशन ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, या डेथ हो जाता है श्योरिटी का तो भी गारंटी ऑटोमेटिकली खत्म होती है, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। और सर जो पास की थी उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल कितना? अप टू द एसेट इनहेरिटेड। समझ में आ रहा है क्या? इट वाज अ स्पेसिफिक गारंटी व्हिच कैन नॉट बी रिवॉक। सर ये कहाँ पे हुआ था? देयर इज अ केस कॉल्ड हसन अली वर्सेस वाली उल्ला। ये अरे रुको, ये क्या है? केस लॉ है। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? गाइस वी आर डन विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, खत्म कर ले 10 मिनट। अरे एक बार का टॉपिक खत्म होता है, वी कैन शिफ्ट ऑन द अनदर टॉपिक फ्रॉम टुमारो इफ यू विश। हार्डली मैटर ऑफ, अभी 1 मिनट ज्यादा हुआ है, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, बट आई विश लेट इट कंप्लीट, है ना? नया टॉपिक शुरू होगा, फिर कल बेलमेंट प्लेज हो जाएगा, परसों एजेंट से हो जाएगा। ऑलमोस्ट डन विद द टॉपिक। समझ में आ रहा है क्या? चलो फोकस करना, क्योंकि आधा तुम्हारा हो गया। अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आया? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब मेरे को बताना नहीं, आधा तुमने पढ़कर आया। देखो, डिस्चार्ज ऑन इनवैलिड गारंटी। इनवैलिड गारंटी कब को होता है बताओ, तुम ही बताओ मेरे को। 3 चीजों पे होता है, कुछ झूठा कुछ छूटा, कुछ झूठा कुछ छूटा, या दोनों ने नहीं दिया साथ में। बोला था दो। देखो पहला क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन, पढ़कर आए क्या हम लोग? ऑलरेडी डन। दूसरा क्या है? कंसीलमेंट, पढ़कर आए क्या हम लोग? ऑलरेडी डन। साथ में बोले मेरे को भी साथ में कौन देगा तो मैं दूंगा, दोनिया। दोनिया नहीं आया तो गारंटी बना ही नहीं, तो वैसे ही श्योरिटी क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। अब इसके बाद में भी पढ़ लिया तुमने, रिवोकेशन, कंटिन्यू गारंटी बाय नोटिस, ऑलरेडी डन और नॉट? ऑलरेडी डन। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी ऑन द डेट ऑफ श्योरिटी, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। तीसरा क्या बोला हुआ है? नोवेशन। अब ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, दिस इज न्यू। नोवेशन में क्या बोला? बैंक ने मेरे को लोन दिया कितने रुपए का गाइस? 10 लाख रुपए का। सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नोट सेंड करना है, बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ में अभी लास्ट चैप्टर कौन सा हुआ हमारा? नीगो। नीगो के करना है, और साथ ही साथ में स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर देंगे, आज ही कर देंगे इस क्लास के बाद में, है ना? तथास्तु। अच्छा सुनना, 10 लाख का लोन लिया, अरे हाँ है ना? अब बैंक से इसका गारंटी किसने दिया? नमो ने दिया। अब मैंने फिर से नया लोन लिया और मैं बोल रहा नमो जी गारंटी दो, कितना? 15 लाख का। चलेगा नहीं चलेगा? बट ये नए नए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुए ना। मैं बोल रहा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मैं नरेंद्र मोदी जी को बोल रहा हूँ 25 लाख का गारंटी दो, पुराना लोन प्लस नया लोन। बोले पागल है क्या, पहले 10 का दिया, अभी 25 का दे दूंगा, मेरा लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? 35। नहीं बोले आपका लाइबिलिटी कितना रहेगा? 25 ही रहेगा। बोले कैसा? मैंने बोला पुराना 10 का और अभी का 15 का। बोले पुराना का 10 का ऑलरेडी दिया है ना। मैंने बोला सुनो ना,
उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने कर दिया एंड। समझ में आ रहा है? पुराना लोन एज गुड एज रीपे वाली कैटेगरी में चले गया। नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है मेरा बैंक का कितना 25 लाख का, तो अभी दे 15 लाख ही रहे, लेकिन ओल्ड प्लस न्यू बन के कितना हो गया 25, पास्ट प्लस प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज नोवेशन ना, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एज गुड एज डिस्चार्ज एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। तो डोंट यू थिंक यहाँ पे दी हुई गारंटी भी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? डिस्चार्ज ऑफ गारंटी। अब एग्जाम में तुम लोग जितने स्टार लगा सकते हो ना इधर लगा लो गाइस, जितने स्टार लगा सकते हो। केस स्टडी बना के पूछते हैं, एक तो कंटिन्यू गारंटी से पूछते हैं या फिर यहां से भी पूछते हैं। वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएशन इन द, यहां पर क्या हुआ, सी एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल कवर करता है। नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया प्रिंसिपल डेटर को, अब इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन को वेरी कर लिया, किसने मिलके? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने मिलके। सो गाइस दिस इज नॉट वैलिड। तुमने ये अगर कुछ करना था तो नरेंद्र मोदी जी की कंसेंट लेना था। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या कर दिया, मेरा सैलरी बढ़ा दिया, बोले काम अच्छा करता है, लेकिन बोले कल जाके तू अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, एक काम कर, मैं तेरे को है ना पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ, तेरे को सैलरी तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन कल जाके हम लोगों को लॉस हुआ तो 1/4 तू भी बियर करेगा। कहना ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई कि नहीं हो गई? सो इन दैट केस ऑल्सो नरेंद्र मोदी का गारंटी खत्म। अच्छा वो ये नहीं देखना कि फेवर में हुआ कम में हुआ, 10% के हिसाब से तुमने लोन दिया था, 12% अगर कर दिया विदाउट कंसेंट ऑफ नरेंद्र मोदी तो भी नरेंद्र मोदी डिस्चार्ज, और 10% का तुमने कितना कर दिया 8%, तो भी नरेंद्र मोदी डिस्चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एक कंफ्यूजिंग एग्जाम में केस लो आया था, आई आस्क यू, मुझे बताओ। यहां पर है बैंक, बैंक को गारंटी देने के लिए रेडी कौन हो गए? नमो। और बैंक पैसा किसको देने वाली थी? अब नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे भाभी को मिलने, नहीं मालूम क्या तुमको? हाँ जान दो, इंडिया के बाहर। अरे ओ, किसी को मिलने जा रहे थे, इतना समझो, तुम लोग नहीं समझोगे ना, बच्चे हो तुम। अब सुनो, नरेंद्र मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? इंडिया के बाहर। लेकिन मैंने बोला फिर गारंटी के ऊपर कौन साइन करेगा? तो उन्होंने बोला देख ब्लैंक पेपर है, मैंने साइन कर दिया है, मेरा मैंने साइन कर दिया है, अभी क्या फिल करना बाकी है? अमाउंट। तो कितने का बोले गारंटी? मैंने बोला 10 CR। कितने का है? 10 CR। और इन्होंने ये जो था ये किसको उठा के दे दिया? ये दे दिया मेरे हाथ में, ठीक है। बोले तू दे देना आगे, किसको? तू दे देना आगे बैंक को। और 10 CR तक का गारंटी इन्होंने दिया। फिर बैंक ने मेरे को बोला सॉरी हम आपको 10 CR तो नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ कितना दे सकते हैं 6 CR। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना भरने को बोला था? 10 CR। मैंने किया 6 CR। नरेंद्र मोदी जी का अमाउंट यहाँ पे मैंने गारंटी के फॉर्म में दे दिया। तो डोंट यू थिंक नरेंद्र मोदी जी आके बोलते आई एम नॉट लाइबल? क्यों? मैंने बोला वाई नॉट लाइबल? तो ही वॉज लाइक कि क्रेडिटर ने और प्रिंसिपल डेटर ने मिलकर क्या कर दिया? वेरिएशन कर दिया। अरे यस और नो? विदाउट माय कंसेंट, सो आई एम नॉट लाइबल। मैटर वेंट टू कोर्ट। जैसे ही कोर्ट में गए हम लोग, एक कटघरे में कौन खड़े? भाइयों बहनों। और दूसरे कटघरे में कौन खड़ा है? हाथ पकड़ के, मैं ना, वो ऐसा करके खड़े हैं, मैं ऐसा करके खड़ा है। अब मुझे बताओ बैंक का डिसीजन किसके फेवर में आएगा? सॉरी, कोर्ट का फिर डिसीजन किसके फेवर में आएगा? क्यों? बोले सुनो ना, ये जो सतीश ने भरा ना, ये सतीश ने नहीं भरा, ये बोले आपने भरा। ये कैसे? क्योंकि आपने सतीश को क्या करा था? एथोराइज किया था। सतीश वॉज एक्टिंग एज अ, एंड एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ। समझ में आ रहा है? अब सुनो, सुनो, तो ये परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। लेकिन मानो नरेंद्र मोदी जी ने अगर 10 CR भर के गए थे और हमने उसको चेंज करके 6 CR किया, अब डिसीजन किसके फेवर में आता था? समझ में आया? इसलिए यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज आते हैं,
सर वहां पे तो हुआ वेरी, फिर भी, अरे नहीं, वो केस अलग है। वहां पे आपको एथोराइज किया गया था अमाउंट फिल करने के लिए। अब आगे दूसरा क्या बोला है? तो पहला क्या है? वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है? डिस्चार्ज ऑफ। भाई प्रिंसिपल डेटर ने दे दिया, अब नरेंद्र मोदी का क्यों लेना? लोन अगर मैंने दे दिया तो नरेंद्र मोदी से मत लो। सो देखो, ए ने बी को बोला था कि मैं तेरे घर पे आके पेंट करूंगा, मतलब मैंने बोला मैं तुम्हारे घर पे आके पेंट करूंगा, और इन्होंने बोला मैं तेरे को पेंट का मटेरियल सप्लाई करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? इन्होंने पेंट का मटेरियल सप्लाई कर दिया, मैंने पेंट कर दिया, खत्म विषय। अब उनके आप बोल रहे हो मोदी जी आप आके पेंट करो, कुछ भी नहीं है साहब। दूसरा, सो लेकिन तुमने अगर सपोज पेंट ही नहीं ला के दिया तो मैं तो वैसे डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिक प्रिंसिपल। मैं डिस्चार्ज मतलब नरेंद्र मोदी डिस्चार्ज। भाई तुमने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, किसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तुमने? व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड एंड गिव अ टाइम एग्री टू शू प्रिंसिपल डेटर। मतलब तीन बातें, तुमने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया सीधा प्रिंसिपल डेटर को, 6 महीने का था ना, तुमने बोला 8 महीने के बाद पे करना। भाई उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डोंट यू थिंक तुमने कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर दिया विदाउट परमिशन ऑफ द श्योरिटी, तो वो क्या बोलेगा? आई एम फ्री। समझ में आ रहा है क्या? या फिर तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया प्रिंसिपल लेटर के साथ में, मैं तेरे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा, अगेन श्योरिटी फ्री। तीसरा, तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मतलब चल एक काम कर 10 लाख रुपए मत दे, 8 लाख तो दे पटाख से, श्योरिटी गॉट फ्री। समझ में आया? कब कब एक्स्ट्रा टाइम देना, नॉट टू शो एंड कॉम्प्रोमाइज, बट विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या? फॉरबियरेंस टू शो इज नॉट अ डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। मतलब फॉरबियरेंस टू शो मतलब भाई तुमको सामने वाले के ऊपर एक्शन लेने के लिए कितने साल मिलते हैं? 3 साल। तुमने 3 साल तक एक्शन नहीं लिया, तीसरे साल के एंड में लिया। अब मोदी जी बोलते हैं तूने 3 साल तक एक्शन, बोले वाई यू आर गेटिंग सो एक्साइटेड? मोदी जी वाई यू आर गेटिंग सो एक्साइटेड? मैं आज फाइल करूं, कल करूं, परसों करूं, तीसरे साल के एंड में जाके करूं, लॉ ने कितना अधिकार दिया? तो बोले मैंने उसको क्या सूट फाइल करने से माफ किया है, सूट फाइल करने में लेट किया, तो स्टिल यू आर लाइबल। समझ में आ रहा है क्या? तो फॉरबिडेंस टू शू डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। या फिर आप ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट थे, कौन से? एक्स्ट्रा टाइम, कॉम्प्रोमाइज और नॉट टू फाइल। तो नॉट टू फाइल शूट का अगर कॉन्ट्रैक्ट आप थर्ड पर्सन के साथ में कर रहे हो, मतलब कैसा? जो आपका प्रिंसिपल डेटर है, इसको और किसी का लोन देने का है, तो आपकी ब्रांच है वो, ठीक है, तो आपने बोला ओके मैं इसके ऊपर इसको एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ, पहले इसको तेरा लोन पे करने के दो। पॉसिबल है ना, एक बैंक के बहुत सारे ब्रांच होते हैं। तो बोले मेरे ब्रांच का भी पैसा नहीं दिया, बोले एडे ने मेरा भी नहीं दिया, एक काम कर पहले मैं पैसा वसूल कर लेता हूँ, बाद में तू वैसा वसूल करना। बोले ठीक है, इसको मैं ना 6 महीने एक्स्ट्रा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम तुमने किसको बोल के दिया, प्रिंसिपल डेटर या थर्ड पर्सन? डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। एग्जाम का क्वेश्चन है कि अगर तुम प्रिंसिपल डेटर के साथ में एक्स्ट्रा टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, श्योरिटी डिस्चार्ज। एक्स्ट्रा टाइम का कॉन्ट्रैक्ट तुम थर्ड पर्सन के साथ करके दे रहे हो, श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज। अगर फॉरबिडेंस टू शू है, श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज, बट नॉट टू फाइल सूट का कॉन्ट्रैक्ट तुम कर रहे हो, श्योरिटी विल गेट डिस्चार्ज। एंड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन टू इंपेयरिंग द श्योरिटी इवेंचुअल राइट। सुनना, सतीश सर का गारंटी लेने के लिए नरेंद्र मोदी रेडी हो गए, लेकिन इन्होंने बोला तू वीकली बेसिस पे सतीश को कितना पैसा देता है इसका मेरे को रिपोर्ट भेजा कर। तुमने 3 महीने रिपोर्ट दिया, चौथे महीने तुमने रिपोर्ट दिया नहीं, श्योरिटी डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि श्योरिटी बोलेगा मैं तेरे से क्यों मंगा रहा था इवेंट, कि मैं ये सतीश को बता पाऊँ तू इतना लायबल है, और तूने मेरे को नहीं दिया, इस चीज का फायदा लेके सतीश पैसा लेके भाग गया, अब मैं तेरे को लायबल नहीं हूँ। समझ में आया बच्चों? सो मुझे बताओ कैसे कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? रिवोकेशन, कंटिन्यूस में नोटिस से, श्योरिटी की डेथ से, और तीसरा क्या बोला है? नोवेशन से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनेगा ही नहीं, कब कब? मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट एंड नॉट ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी। और एंड कब होगा? वेरिएशन, दूसरा डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तीसरा एक्स्ट्रा टाइम और नॉट फाइलिंग सूट, और उसके बाद में डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय नहीं क्या बोल सकते, क्रेडिटर एक्शन विच इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ श्योरिटी टू रिकवर मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। समझ में आया? यस। यहाँ पर ये देखो केस हुआ, जो मैंने तुमको बोला था ना हैंड ओवर करना, तो उस केस का नाम था MS अनिरुद्ध वर्सेस थॉमस बैंक लिमिटेड। लिख लेना इस केस को, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया।
एक सिर्फ पढ़ लो, श्योरिटी का राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। दो ही राइट है, एक है राइट ऑफ सब्रोगेशन और एक है राइट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी हम पढ़कर आए हैं कि मैंने अगर बैंक को दे दिया, अब तू मेरे को देगा। अरे हाँ है ना। सो पहला राइट ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है? इंडेमनिटी मतलब अगर मानो कोई भी डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ सू, कॉम्प्रोमाइज जो नरेंद्र मोदी जी को बैंक के साथ में डिफेंड करने के लिए वक्त लगा होगा, वो किससे रिकवर करेंगे? मेरे से रिकवर करेंगे। इंडेमनिटी में यही सब आता है ना। इसके अलावा या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी बोलो, ये नहीं तो मैं डायरेक्ट पैसा दूंगा। राइट ऑफ सब्रोगेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का डेथ होता है तो 12वें दिन क्या होता है? पगड़ी का प्रोग्राम होता है, पता है? नहीं पता? शायद मारवाड़ियों में होता है। मारवाड़ियों का मतलब मैं समझना, अभी मेरे पिताजी का डेथ हुआ तो जब 12वां था ना, तो 12वें के बाद में जो मेरा भाई है, भैया है, उनको बिठाएंगे हम लोग, ठीक है। और जो घर में कोई बड़े बुजुर्ग माननीय लोग रहते हैं ना, ये लोग क्या करेंगे? पगड़ी मेरे भाई को पिनाएंगे। द मोमेंट उन्होंने पगड़ी पिनाया, ठीक है, अभी तक मानो मैं मेरे भाई के साथ में अनशन बातें कर रहा, इधर की उधर की, छोकरों की छोकरियों की, कुछ भी कर रहा है ना। नाउ पगड़ी पिलाने का मतलब क्या हो जाता है? नाउ ही स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ माय फादर। अब वो अगर कोई बोलता है हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ योर फादर नाउ, तो आई विल से माय ब्रदर। कि भाई अब पिताजी के जाने के बाद में ही इज अनदर मेंबर जो घर को देखेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड पगड़ी का प्रोग्राम। तो एग्जैक्टली वैसे ही सब्रोगेशन मतलब टेकिंग इनटू शूज ऑफ अनदर पर्सन। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाता है, सुनना, इसका एग्जाम्पल लेके ही तुमको समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा। बैंक है, बैंक ने लोन किसको दिया और गारंटी किसने दिया? और मैंने जानबूझ के पूरे एग्जाम्पल में है ना कॉमन रखे पार्टी, क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना बढ़े। अब नरेंद्र मोदी जी ने दिया गारंटी, समझ में आ रहा है? तो बैंक तो निकल जाएंगे ना भाई, उसको पैसा मिल गया, वो बोले मेरे को होना था और मेरे को मिल गया। अब सुनो, बैंक के पास क्या क्या अधिकार था? बैंक के पास अधिकार था प्रिंसिपल अमाउंट लेने का। बैंक के पास अधिकार था किसका? इंटरेस्ट अमाउंट लेने का। बैंक के पास अधिकार था जो सिक्योरिटी है किसके? एसडीबी की, एज दी होगी ना मैंने, उसको सेल करने का भी तो अधिकार था कि नहीं था? गिरवी दिया था, गिरवी रखा था ना तुमने एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब जैसे ही बैंक को पैसा दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने, बैंक भग गई कि नहीं भग गई? तो बोलते बैंक भग गई, लेकिन अब बैंक के जगह पे कौन आ गया? नरेंद्र मोदी जी। नाउ नरेंद्र मोदी जी हैव ऑल दोज राइट विच बैंक ओरिजिनली हैव। क्या क्या? नाउ नरेंद्र मोदी विल रिकवर प्रिंसिपल फ्रॉम यू, he will recover interest from you, he will sell your security if you are not paying. So don't you think नरेंद्र मोदी take, क्या बोल सकते हैं, step into the shoes of bank? This is called subrogation। किसी और के जूते में उतरना, तो किसी और की पोजीशन में जाना। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड सेम राइट एज अ क्रेडिटर हैव अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। राइट ऑफ श्योरिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्रेडिटर के प्रति आपका क्या अधिकार है? क्रेडिटर के प्रति इधर है ना, केस स्टडी आया था, आप मुझे इसको बताओ, आंसर देना है आपको, है ना? ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये है अपने कौन? नमो। नरेंद्र मोदी जी ने बैंक को क्या दिया? गारंटी। और बैंक ने किसको दिया? मेरे को। क्या? अबे अमाउंट, लोन दिया ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? अमाउंट से है ना बैंक खुश नहीं थी, तो मैंने बैंक को क्या दे दिया था? मैंने मानो मेरा घर, मतलब मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखा है, एक प्रॉपर्टी। अरे यस और नो? और बोले प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, मेरे को नमो भी होना, मतलब नमो नरेंद्र मोदी जी का गारंटी भी होना। समझ में आया? नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया कि नहीं दिया? दिया। नरेंद्र मोदी जी को नहीं मालूम प्रॉपर्टी 1 गिरवी रखी हुई है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने अमाउंट पे कर दिया बैंक को, है ना, तुमको नहीं लगता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर और के ऊपर अब किसका अधिकार आ जाएगा? लेकिन बैंक ने क्या किया पता है क्या? बैंक ने वो प्रॉपर्टी रिटर्न कर दिया। बोले वैसे भी तो नरेंद्र मोदी मेरे को पैसा देने वाला है, ले तेरा प्रॉपर्टी तेरे को वापस। अब नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे बताए क्या? कितना देना है तेरे को? 10 CR। प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था? 4 CR। माइनस करेंगे 4 CR और आपको देंगे सिर्फ। सर क्यों ऐसा? क्योंकि वो मेरा अधिकार था, तूने वापस कर दिया। समझ में आया क्या? इसलिए मैं रिमेनिंग अमाउंट दूंगा। लेकिन सुनना,
लोन देते वक्त सिर्फ प्रॉपर्टी 1 को गिरवी रखा था, बाद में प्रॉपर्टी 2 भी गिरवी रखा। सतीश भाई ने प्रॉपर्टी 1 के बाद में कौन सी, ये कब था, ये लोन एट द टाइम ऑफ लोन था क्या, और ये लेटर बाद में। नरेंद्र मोदी जी का दोनों प्रॉपर्टी पे अधिकार है या एक प्रॉपर्टी पे अधिकार है, मतलब एट द टाइम ऑफ गिवन गारंटी जो भी प्रॉपर्टी बैंक के पास है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है, वेदर ही नो वेदर ही डोंट नो, बट लेटर ऑन जुड़ी हुई प्रॉपर्टी के लिए अधिकार नहीं है। समझ में आया? और इसलिए इनका अधिकार है ये प्रॉपर्टी भी लेना, लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी अगर बैंक ने दे दिया क्रेडिटर को तो उसका डिडक्शन लेना, सेट ऑफ करना। हो गया। देखो राइट ऑफ द श्योरिटी, पहली बात तो रिसीव एट द टाइम ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, एट द टाइम ऑफ गिविंग गारंटी नॉट अ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड लेटर, क्या है, एक तो उसको रिसीव करना उस प्रॉपर्टी सिक्योरिटी को, और दूसरा एंड गिवन टू प्रिंसिपल डेटर, तो उसका क्या लेना, डिडक्शन का राइट। समझ में आया? लास्ट, रेशियो ऑफ लाइबिलिटी, चार लोग मिलकर एक व्यक्ति को गारंटी दे सकते क्या, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प, और उसके बाद में क्या बोल सकते हैं टॉम क्रूज, और उसके बाद में क्या प्रियंका चोपड़ा, ये 4 लोग मिलकर गारंटी दिए, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? जान दो, प्रियंका को नहीं लेते बीच में, नरेंद्र मोदी, डोनिया और टॉम क्रूज। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन आता है सर इनकी लाइबिलिटी कितनी, अगर इन्होंने परसेंटेज डिसाइड किया तो परसेंटेज वाइज, और परसेंटेज डिसाइड नहीं किया तो इक्वली। समझ में आया? तो परसेंटेज अगर दिया तो परसेंटेज, नहीं तो इक्वली। ये प्रपोर्शन नॉट डिसाइड देन इक्वली लाइबल। लेकिन क्या ये आपको अपनी लाइबिलिटी को अमाउंट वाइज भी डिसाइड कर सकते हैं? जैसे ए ने बोला आई एम लाइबल फॉर मैक्सिमम 1 लाख, बी ने बोला आई एम लाइबल फॉर मैक्सिमम 2 लाख, और सी ने बोला आई एम लाइबल फॉर मैक्सिमम। अब मानो 3 लाख का लॉस हुआ तो इनमें कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा, क्योंकि देखो इक्वली बांटोगे तो 1-1 लाख तो सबके नाम पे आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? और 1-1 लाख इनकी लाइबिलिटी के अंदर भी है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल दिए, सर बांट दो इक्वली। समझ में आया? क्वेश्चन, अगर लॉस हुआ है हमको कितना, लॉस हुआ है 4 लाख का, अब कैसे बांटोगे? इक्वल बांटोगे तो 1 लाख का कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 कर भाई, क्या देख रहा हूं मुझको करना, 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 करना। वन लैख 33,000, लेकिन तुमको नहीं लगता क्या ये तो 1 लाख के लिए मैक्सिमम लाइबल है, तो ए का लाइबिलिटी अपन ने डिसाइड कर लिया कितना, अब कितना बचा 3 लाख डिवाइड इनटू इक्वली, कितना हो गया 1.5 समझ में आया क्या? तो 1 लाख तो इनका बेसिक लाइबिलिटी है, प्लस 50-50 एक्स्ट्रा, मतलब 1,50,000 1 लाख, ये हो गया फाइनल लाइबिलिटी। समझ में आया? तीसरा, अगर लॉस हो गया गाइस, मान के चलो कितने लाख का, 7 लाख का, 7 लाख का लॉस हुआ, तो 1 लाख तो ए का, उसके बाद में 7 लाख कितना बचा, 6 लाख, डिवाइड करो 3 लाख आया, लेकिन बी का लाइबिलिटी मैक्सिमम कितना है 2, तो 2 उसका, अब कितना बाकी है 4, और 4 तो इसका वैसे ही है। 10 लाख का लॉस हुआ तो फिर तो नॉर्मल है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख बाकी का बैंक का लॉस। समझ में आया? Guys, with this we are done with contract of guarantee. Anyone any single problem till this point? Thank you so much. अच्छा, तुम लोगों को लिखना है ना, each and every word of this you have to write. सेम है, सिर्फ आपका कैसे प्रेजेंटेशन रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन ये रहेगा वर्टिकल। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।